बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 12th क्लास न्यू मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड्स नेशनल फाउंडेशन बुक। और बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देते हैं। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके 6 यूज हैं। देखिए, ग्राफ ऑफ द फंक्शन आपने ग्राफ फाइंड आउट करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके भी हमारे पास 6 हमारे पास पार्ट्स हैं और ये भी ग्राफिक्स है। और उसके बाद थर्ड वाला भी ग्राफिक्स है, यानी पूरे जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिक्स है। इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के हिसाब से आपने ग्राफ फाइंड आउट करना है। फोर्थ की बात करें, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लेकिन यूजिंग फैक्टर है। और फिफ्थ में आपको ग्राफ दे दिया गया है, इसके हमने खुद फंक्शन मालूम करने हैं, प्रिडिक्ट करना है। और छठे नंबर पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से ग्राफ फाइंड आउट करना है। सातवें में ग्राफिकल सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। और आठवें में बच्चों आप देखें ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे फाइंड आउट करना है। अब नौवें नंबर पर यहाँ पे हमें 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल दिया हुआ है, इसको भी जरा देख लेते हैं। इससे पहले बच्चों जो थ्योरी है हमारे पास, इसको जरा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन सी चीजें जो है यहाँ पे हमें करने वाली हैं। ओके जी, थ्योरी से पहले बच्चों यहाँ पे हमने 1.1 को स्टार्ट किया था और इसके बाद हम 1.2 को जरा देखते हैं। लेकिन ये मेरे पास जो है थ्योरी जो है यहाँ पे गिवन है, ये 1.1 थी। यहाँ पे लीनियर फंक्शन का ग्राफ है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए डोमेन रेंज के हिसाब से। और नॉन लीनियर फंक्शंस की डेफिनेशन है फंक्शन दैट इज नॉट लीनियर। जो फंक्शन लीनियर नहीं होगा, इन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर फंक्शन होता है। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी आपने पढ़े हुए हैं, ये हमने पहले भी 1.1 के अंदर किए थे। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक जो फंक्शंस हैं ये पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस कौन से हैं, पैराबोलिक है। ये हमेशा कर्व टाइप बनती है, इसकी कुछ ना टाइप्स वगैरह हैं। अब स्क्वायर रूट फंक्शंस के कुछ इस तरह के ग्राफ हैं, आप एक दफा नोट कर लें, देख लें कि ये स्क्वायर रूट फंक्शंस की कुछ पीस वाइज फंक्शन ग्राफ बनते हैं, जैसे ये आपके सामने मौजूद हैं। ओके जी, ये पावर वाले ग्राफ हैं, ये कुछ इस तरह हम बनाएंगे। ये ग्राफ जो है प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन टाइप y इक्वल टू एक्स की पावर n, ये इस तरह के ग्राफ बनेंगे। और उसके बाद बच्चों अगर हम नीचे बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, ये थोड़ी चीज आपको ओवरव्यू करवानी पड़ेगी कि हम किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ये वाला, कि अ फंक्शंस, ठीक है, यहाँ पे कहता है कोफिशिएंट ए इफेक्ट द डायरेक्शन। ये जो कोफिशिएंट ए है इफेक्ट द डायरेक्शन एंड विड्थ ऑफ द पैराबोला इफ ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। यानी अगर पैराबोला इक्वेशंस है, जैसे ये होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है, ये पैराबोला इक्वेशंस है, ठीक है। ये एक पैराबोला इक्वेशंस है। थोड़ा इसको मैं थोड़ा ना मजीद इसको ऐसे वाइंड अप कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह लिख ले। ओके जी, तो ये मेरे पास ठीक है। अब ये जो a है ना, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा, लेस होगा तो क्या होगा। यहाँ पे कहता है कि ये एक कोफिशिएंट है, अगर ये जीरो से ग्रेटर आपका आंसर देता है, यानी जैसे आपके पास यहाँ पे 2 जो है ये क्या है, जीरो से ग्रेटर, ठीक है। तो पैराबोला जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा, याद रखना है क्या बनेगा जी, ओपन अपवर्ड मींस इस तरफ बनेगा, ऊपर की जानब बनेगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। ओके जी, अगर बच्चों यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं, अगर ए लेस देन जीरो, अगर ये ए लेस देन जीरो हो, यानी कोई हमारे पास, यानी ये जो ए है ये नेगेटिव आ जाए, माइनस जैसे 2x के आ जाए, जो नेगेटिव का हो जाए, उसका पैराबोलिक ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ओके जी, जब क्वेश्चन आएंगे आपको समझाएंगे। फिर हमारे पास अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे बी, इसमें कहता है दिस कोफिशिएंट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट और राइट का भी इसमें आइडिया होना चाहिए कि जब बच्चों हमारे पास ये जो बी है, यानी एक बी पॉइंट्स होता है, जिस तरह ये वाला बी है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट है स्लोप ऑफ पैराबोला वर्टेक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर बच्चों हमारे पास बी जो है वो लेस देन जीरो होगा, यानी नेगेटिव का होगा, तो वो राइट साइड पे बनेगा। अगर बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो लेफ्ट साइड पे, यानी एक हमारे पास एक पॉइंट है ना, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बच्चों मेरे पास अगर एक पॉइंट हो लेफ्ट और राइट, ये मेरे पास एक ग्राफ है। तो इसमें अगर हम बात करें, ये ग्राफ अगर यहां से कुछ ऐसे बन रहा है, ये लेफ्ट राइट पे हो गया,
ऐसे बन रहा है, ये लेफ्ट पे हो गया, तो ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है जी। तो सी जो है y इंटरसेप्ट सो द पॉइंट जीरो सी ऑन द पैराबोला, ये आपके 4 पॉइंट्स होंगे। जब भी पैराबोला का हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे 4 पॉइंट्स को यूज करेंगे। पहला पॉइंट हमने चेक करना है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। दूसरा पॉइंट चेक करना है कि पैराबोला लेफ्ट पे है, राइट पे है। तीसरा हमने चेक करना है y इंटरसेप्ट पे, जिसमें x जो है वो जीरो के इक्वल होता है, x जीरो है और y हमारा कोई भी पॉइंट्स आएगा c। और चौथे नंबर पे जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं तो बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके जी। तो ये थोड़ी थ्योरी थी, बाकी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बाकी एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए और वही हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ एक फार्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस, इसको भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब भी हम एक्स कोऑर्डिनेट्स के वर्टेक्स फाइंड करें, एक दूसरा मेथड आप याद कर लें। एक तो आपने पढ़ा था ना माइनस बी ओवर, यहाँ पे पढ़ा था 2a वाला। ओके जी। अब हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा एक ये x1 प्लस x2, जब आपके पास ये दो ग्राफिक इंटरसेक्ट पॉइंट्स मिल जाए x1 और x2, फिर हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आपने ये माइंड में रखनी है, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला फंक्शन पासिंग थ्रू पी ऑफ आर से पास आउट करता है तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, y माइनस आर ए एक्स माइनस पी और x माइनस क्या होगा, क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसको आपने माइंड में रखना है। लो जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 फेडरल बोर्ड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों लेंथी एक्सरसाइज है और यहाँ पे सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिक्स के थ्रू है। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स 3x माइनस टू फर्स्ट हमारा पार्ट्स है कि इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल आपने ड्रा करना है। हर क्वेश्चन में आपने एक टेबल ड्रा करना होगा कि x और y, x की वैल्यू 0 से 3 तक ले लें और 0 से -3। अब आप चाहे 2 तक भी रख सकते हैं, आप चाहे 4 तक भी रख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन पॉजिटिव भी रखें, नेगेटिव भी रखें, ताकि हमारा ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सीमत में अच्छे से बन जाए। ओके जी। अब x की वैल्यू हम आप ये रखें। अब जब बच्चों हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो y की इक्वल होता है, क्योंकि y किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बच्चों y मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ पे 3x-2, y की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास -3x-2 आ जाएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 ऑफ x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -3 में पुट करता हूँ और -2, तो देखिए -9 और -2, इसका मतलब है मेरे पास -11 जो है, अगर -3 में पुट करता हूं इस फंक्शन में तो मेरे पास आंसर आता है -9 -2 -11। तो यहां पे बच्चों -11 मेंशन कर दूंगा। ओके जी। अगेन अब पुट -2 करते हैं, तो बच्चों -2 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं, -2 और -2, 3 -2 कितना हो जाएगा, -6। तो इसका मतलब -6 और -2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये बच्चों मेरे पास बन गया -8। तो यहाँ पे बन जाएगा -8। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रफ में भी कर सकते हैं। आपने टेबल तो लाजमी बनाना है, क्योंकि ग्राफ तब ही बनेगा जब टेबल आपका बन जाएगा। ओके। अब यहाँ पे मजीद -1 पुट करें, तो बच्चों -1 पुट करिए तो 3 -1 क्या होगा, -3 -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -5 आ जाएगा। ओके जी। अब 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। 1 पुट करें, 3 1 3, 3 -2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बच्चों हमने -1 पुट किया था तो -3 होने की वजह से वो -5 हो गया था। अब बच्चों 2 पुट करें, तो मैं यहाँ पे चले थोड़ा कर ही देता हूँ, पुट x इक्वल टू ये वाला अगर 2 इस फंक्शन में पुट किया जाए तो y इक्वल टू 3 ऑफ 2 -2, और यहाँ पे 6 -2 यानी आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 4। अब नेक्स्ट बच्चों हम 3 को पुट करते हैं इसी फंक्शन में, y 3 ऑफ 3 -2, बच्चों यहाँ पे 9 -2 मेरे पास आ रहा है 7। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ गया 7। अब इससे ग्राफ आपने ड्रा करना है। अब ग्राफ के लिए बच्चों पहली बात ये माइंड में रखनी है, यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करते हैं कि आपके पास जो x है और ये y है, ये x एक्सिस होगा बच्चों यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या होगा, y एक्सिस होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। तो बच्चों x एक्सिस के लिए आप यहाँ पे रखें -1 -2 और 3 रख दें। ओके जी, -1 -2 और 3 रख दें।
तो बच्चों फर्स्ट देखें -3 -11, ये पेयर्स मेरे पास -3x है और -11 क्या है, y है। अब मैंने इसी वजह से ये वाले जो है मैंने -1 2 3 और -1 -2 -3 और ये y की वैल्यूज चेक करें, सबसे बड़ी वैल्यूज क्या है, -11 है। और यानी अगर पॉजिटिव के हिसाब से देखें तो 11 है और उसके हिसाब से बच्चों हमारे पास, अब इसका मतलब हम मैं इसको जो y की वैल्यूज हैं वो 11 तक इधर ले लूं, 11 तक इधर मैं मेंशन कर सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे -3 और -11 किधर होगा बच्चों, ये मेरे पास -3 है और -11 अगर बात करें तो बच्चों वो मेरे पास किधर होगा। अच्छा जी, -11 ये -8 है और यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये मेरे पास -10 है, ठीक है। इसको मजीद में बढ़ाता हूँ, मेरे पास कहीं यहाँ माइनस क्या होगा, 11 होगा। तो बच्चों -3 और -11, -3 के बिल्कुल सामने आप स्केल को ले जाइएगा, ये देखिए -3 है और इधर से बच्चों -11 है, तो मेरे पास ये पॉइंट्स बनेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। यानी -3 और -11 यहाँ पे आपके पॉइंट बना। उसके बाद -2 और -8 है बच्चों, -2 और -8 को अगर चेक करें तो इस -2 के सामने रखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास -8 के सामने, यानी इधर से आपने y की वैल्यू चेक करनी है, इधर से आपने x की वैल्यू, क्योंकि ये x है और ये y, फिर -1x है और -5 है। तो -1 और -5 बच्चों यहाँ पे अगर चेक करें, यहाँ -4 है तो यहाँ पे कहीं माइनस क्या होगा, ये माइनस हमारे पास 5 होगा, ओके जी। फिर यहाँ पे 0 और -2 है, x का 0 और ये y का क्या है, ये -2 है। उसके बाद 1 व 1 है तो बच्चों यहाँ पे 1 और ये 1 इसके सामने यहाँ पे आ जाएगा। 2 व 4 है, उसके बाद बच्चों इस 2 और इस 4 के सामने हमारे पास यहाँ बन जाएगा। फिर 3 व 7 है बच्चों, 3 और 7 यानी यहाँ इसके सामने अगर चेक करें तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। तो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाएगी और अगर आप मजीद इसको अच्छे से स्केल के साथ बनाएंगे तो आपके पास ये एक और अच्छी जो है वो लाइन बन जाएगी, ओके जी। इस पॉइंट्स को आप यानी ऐसे मिला सकते हैं, यहाँ से मैं इसको अगर मिलाना चाहूँ तो बच्चों इसको ऐसे मेंशन मैं कर सकता हूँ। देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहाँ से इसको कट करिए और ये एक पॉइंट है और ये है, और उसके बाद बच्चों अगर ये इसको मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट से मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये यानी थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ये आप इसको देखें -3 को तकरीबन यहाँ पॉइंट आता है और -11 के सामने, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगी, ओके। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया कि 3x-2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। टेबल लाजमी बनाना है, किसी का भी आप टेबल्स -2 तक ले जाएं और 3 तक ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल 0 से 3 और 0 से -3 के हिसाब से बनाऊंगा। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद y की वैल्यूज निकल आएंगे। लो बच्चों, नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। बच्चों अब यहाँ पे अगर देखें कि एफ ऑफ एक्स मैंने 0 से 3 तक ले लिया, 0 से -3 तक ले लिए, लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि सर ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे हैं, वो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया बिल्कुल सिमिलर उसी के पैटर्न के साथ। यानी अगर मैं इसको y इक्वल टू 3x रखता हूँ तो बच्चों x की वैल्यू अगर -3 यानी इस x की जगह पे पुट किया जाए इस तरह -3, तो मेरे पास क्या आता है, -9। तो ये -9 उस वजह से है। इसी तरह बच्चों अगर y की जगह पे मैं फॉर एग्जांपल 1 पुट करता हूँ, 3 ऑफ 1x, तो ये मेरे पास 1 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह बच्चों 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9। तो ये पुट करने के बाद मेरे पास y की वैल्यूज ये निकल आएंगी। तो आप इस टेबल को इस तरह बना सकते हैं। अब बच्चों हम इस पे बात करते हैं ग्राफ पे। अब सबसे पहले -3 और -9 की बात करते हैं, -3 और -9। अब ये 1 2 3 और -1 -2 -3, क्योंकि हमने जो x की वैल्यूज ली हैं वो हर एक में 3 तक की लेनी है या -3। अब -9 सबसे बड़ी वैल्यूज है 9, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 3 का गैप रखता हूँ इस ग्राफ के अंदर, 3 से 9 और 3 से 9, 3 का गैप रखा। तो सबसे पहला पॉइंट जो चेक करना है वो -3 से, और मैंने किस पे चेक करना है, -9 पे चेक करना, ओके जी। ये मेरे पास क्या है, -3 है और ये मेरे पास क्या है, -9 है, यहाँ पे बना। उसके बाद -2 और -6 बच्चों हमारे पास -2 और -6 यहीं पे बनेगा। -1 और -3 तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, यानी -1 x का और -3 y का, ओके जी। फिर उसके बाद 0 0 पे यानी ये बनेगा हमारे पास, वो टेबल में आप देख सकते हो ना, वो देखें 0 0 है। फिर 1 वाव 3 है, 1 वाव 3 बच्चों, 1 x का 1 है और y का ये वाला हमारे पास 3 है। फिर 2 वाव 6 है, ये 2 है और यहाँ पे ये 6 इसके सामने तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा। 3 वाव 9 है बच्चों, ये 9 के सामने 3 को ले जाइएगा, ओके। तो ये आपने इसको लाइन पे जो है इसको ऐसे मिला देना है, या आप इसको ड्रा कर सकते हैं बच्चों। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है ये बन जाएगी, ओके जी। ये पॉइंट्स आपके यहाँ लाजमी मिलने चाहिए। ये थोड़ा ऊपर लाइन बन गई क्योंकि यहाँ से पॉइंट्स गुजरना, ठीक है। तो यानी आपने इस लाइन को यहाँ से ऐसे गुजारना। तो अगर यहाँ से आप गुजारोगे बच्चों, ये बिल्कुल सीधी लाइन जो है ये ऐसे बनेगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है थर्ड जो है बच्चों, इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 - 2 ऑफ एक्स। देन तो बच्चों जैसे ही मैंने x की वैल्यू अगर -3 यहाँ पुट करता हूँ, जैसे मैं एक दो आपको पुट करके दिखा देता हूँ। 1 - 2 x की वैल्यू क्या है, -3 है। -3 टू ये कितने हुए, -6 हो गए। अब -6, अच्छा जी, -3 हमने अगर पुट किया यहाँ पे, -3 को 2 से करेंगे तो बच्चों माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या है, यानी 7 आ गया। तो ये मेरे पास 7 है। अगर मैं ये 2 पुट करके चेक कर लेता हूँ, देखिए आपको दिखा देता है, अगर मैं फंक्शन में 2 पुट करता हूँ तो x की जगह पे 2 रखने से मेरे पास यानी 1 - 4, यानी आंसर क्या रहा है, -3। तो ये सारे टेबल आप इस तरह बना सकते हैं। मैं एक दो वैल्यूज आपको चेक करवा दी हैं। अब जरा ग्राफ की तरफ आते हैं। पहला -3 -7, ये तो आप 1 2 3 के हिसाब से रख लेंगे, इधर -1 -2 -3, क्योंकि हमने x की वैल्यू सब में यही ली है। ओके जी। अब y की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, 7 है। तो बच्चों आप 7 का गैप रख लो, 2 4 6 8, और -2 -4 -6 -8 के हिसाब से। अब इसका ग्राफ अगर चेक करें, -3 और -7 है बच्चों। -3 के सामने क्या आएगा, ये 8 है ना, तो मैं स्केल के साथ थोड़ा इसको सामने कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, -3 है बच्चों। -3 और इधर से क्या है, -7 है। ओके जी। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट है। फिर -2 और -5, -2 और सॉरी, ये तो उल्ट बन गया, क्योंकि इसमें उसने कहा था -3 और 7 है, y का पॉजिटिव है। तो बच्चों y का पॉजिटिव है तो y तो ऊपर बनेगा, ठीक है जी। -3 और 7 पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये y यानी यहाँ पे बनेगा, -3 के सामने और 7 के सामने। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे -2 है और -5 है। इसका मतलब ये होगा बच्चों, -2 पे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा माइनस +5, और -1 पे फिर यहाँ पे 3 है। -1 पे बच्चों यहाँ पे हम इसको 3, क्योंकि x -1 है, y 3 है, ये आप चेक कर सकते हैं। x -1 है, y क्या है, 3 है। फिर बच्चों 0 और 1, 0 1 किधर होगा, x का 0 है, x का 0 इस पूरी लाइन पे होता है, y का 1 यहाँ पे है। फिर 1 और -1, ये 1 है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 से पहले यानी यहाँ पे तकरीबन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी उसने पूछा 1 और -1, इधर देखें, ये -1 यहाँ, -1 के सामने और 1 के सामने। फिर 2 ऑफ -3 देखें, 2 है और -3 है। इसका मतलब बच्चों 2 और -3 यानी इसके सामने बिल्कुल यहीं तकरीबन बन जाएगा। फिर बच्चों 3 और -5, ये -5 इस तरीके के सामने तकरीबन यहाँ बन जाएगा। बच्चों इस लाइन को भी आप इस तरह इसको मिला सकते हैं, तो बिल्कुल सीधी लाइन जो है आपकी बननी चाहिए। तो बच्चों स्केल के साथ एग्जैक्ट आप बनाएंगे खुद से, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही इस पे पास आउट करवा देंगे। लो जी, हमारा ग्राफ बन गया। इस तरह आपने बच्चों ग्राफिक्स बनाने हैं। अब बच्चों फोर्थ यूज है बच्चों जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का आपने एक चीज माइंड में रखनी है। मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया कि जी ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यानी ये क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस थ्योरी को बच्चों थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको समझा देता हूँ कि आपको ये दो दर्जी फार्मूला जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बच्चों ए अगर 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी ए की वैल्यूज अगर 0 से ग्रेटर आ जाए, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। समझ आ रही है कि अगर ये ए की वैल्यू यानी 0 से ग्रेटर आ जाए तो ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा। जिस तरह अब हमारे पास ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे या ए एक्स स्क्वायर यानी 1, यहाँ पे ए 1 है तो 0 से बड़ा है, ग्राफ मेक इन ओपन अपवर्ड। इसी तरह बच्चों यहाँ पे अगर ए 0 से बड़ा है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा। अगर ए 0 से लेस है यानी माइनस का आ रहा है तो वो ओपन डाउनवर्ड बनेगा। फिर दूसरे नंबर पर यह है कि बच्चों इफ अगर बी जो है, ये दूसरे नंबर पर जो बी होता है बच्चों ये वाला, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो देन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे बनेगी, ठीक है। अगर बी 0 से बड़ा आ जाए तो वो लेफ्ट साइड पे बनेगी, अगर बी 0 से छोटा आ जाए तो बच्चों वो राइट साइड पे बनेगी। ओके जी। इस चीज को भी याद रख लीजिएगा कि बी अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टेक्स बनेगा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। जितना ये ग्राफ होता है ना, इसकी लेफ्ट साइड पे बनी। अब थर्ड वाला बच्चों, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, एक्स की एक्स मालूम करने के लिए जिसका वर्टेक्स मालूम करते हैं, तो उसके लिए एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर क्या आ जाएगा, 2 है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है इसको भी याद रखना है कि दिस इज वाई इंटर सी, जो होगा वो वाई इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट में बच्चों एक्स 0 होता है, इसीलिए सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होगा। तो दिस इज द जो सी है ये वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट होगा, और ये किस पर होगा जी, पैराबोला पर होगा। जो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
होती है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक ही बनता है। अब इस सारी चीजों को हम फॉलो करेंगे बच्चों, इन चीजों को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट जो हमने इधर आपको बताया कि हम चेक करेंगे ए जीरो से बड़ा है या नहीं है। तो बच्चों ए यहाँ पे 1 आया तो जीरो से बड़ा हुआ, तो ग्राफ मेक ओपन अपवर्ड। अब यहाँ पे बी नहीं है क्योंकि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स होता है, तो एक्स नहीं है, बी यहाँ पे जीरो है, बी एक्स, क्योंकि हम मुआवजना करते हैं ना इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्र यानी ए तो है लेकिन बी यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों बी अगर यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस है, बी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्सेस हैं वो क्या होता है, पैराबोला का बी जीरो होता है। अब नो वाई इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो वहां पे एक्स जीरो होता है, ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट पे एक्स जीरो होता है। अब बच्चों जब एक्स जीरो जो है हम अगर यहाँ पे पुट कर दें तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी नो अगर वाई इंटरसेप्ट बच्चों एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि वाई हमारे पास क्या आ गया, 4, तो जो पॉइंट्स बनेगा वो 0 और 4 बनेगा। पॉइंट्स कौन सा बनेगा, 0 और 4 बनेगा, क्योंकि ये वाई इंटरसेप्ट की बच्चों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये आपने वो फार्मूला लगाया है कि सी दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, जीरो सी इज एन ओपन पैराबोला। अब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट का मतलब वो सी निकालेंगे, इसका मतलब बच्चों वाई इंटरसेप्ट पे एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये मेरे पास सी है, यानी जीरो ऑफ सी आ गया, यानी ये यही चीज, ठीक है, जीरो ऑफ सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये फोर्थ पॉइंट था, तो ये थर्ड पॉइंट्स पे आप पहले निकाल लीजिए, तो ये थर्ड पॉइंट्स बन गया और आपके पास ये सेकंड। अब ये निकालना, ये मेरा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। आप इसको चाहे थर्ड का नाम दे लें, इसको आप फोर्थ का नाम दे लें, जैसे मर्जी आपकी। तो फर्स्ट पे आप सी निकालें, फिर आप ये निकाल लें, ओके जी। एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर टू है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बच्चों। अब हमने वर्टिसेस यानी एक्स सिमेट्री के लिए हमने एक्स फार्मूला लगाना माइनस बी ओवर टू है, क्योंकि बी हमारे पास जीरो था, क्योंकि देखिएगा ना यहाँ पे तो बी तो नहीं है, बी तो यहाँ पे नहीं है, बी तो जीरो है। अगर बी जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे बच्चों, ग्राफ की जरा बात करते हैं। आपने एक टेबल वही काम करना है कि बच्चों टेबल में आप 3 तक भी ले सकते हो, माइनस 3 तक भी। यहाँ पे मैंने थोड़ा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट ये 0 और 4 भी आ चुका है, और बाकी मैं यहाँ से बना लेता हूँ। अब बच्चों जैसे ही मैं इस फंक्शन में माइनस टू पुट करता हूँ, यानी ये मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 4 है, मैंने ये माइनस टू अगर इस एक्स स्क्र में पुट किया तो माइनस टू का स्क्र हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस 1 पुट करने से 5 आएगा, 1 पुट करने से 5 आएगा, 2 पुट करने, ये फंक्शन जो है ये वाला, इसमें बच्चों देखें अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5। मैं माइनस 1 पुट करता हूँ, माइनस 1 का स्क्र ये भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये मैंने एक टेबल बनाया। अब मैं ग्राफ की तरफ चलता हूँ। ग्राफ में सबसे पहले जो वर्टिसेस हैं 0 और 4, 0 और क्या है, 4 है, यानी एक्स का 0 और वो 4, ये जो आपके पास होता है ना, ये वर्टेक्स होता है ये वाला 0 और 4, यानी 0 और सी वाला जो होता है, ये वर्टेक्स हैं आपके। तो x का 0 y का 4 है, x का 0 y का 4। अब ये आपने किस तरह लाइनें लेनी, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो 2 तक है और y की वैल्यू 8 तक है, तो मैंने x की वैल्यूज 1 और 2, 1 और 2 अपने हिसाब से लिया। आप 1 यहाँ ले लें, 2 यहाँ कर लें, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे समालस समालस चल रहे थे, इस वजह से इनको भी छोटा लेना पड़ा। तो यानी 1 2 3 4 5 ये आप 10 तक ले जाइएगा, और सबसे पहले आप सेंटर वो निकालें, वर्टिसेस 0 सी यानी 0 4। तो बच्चों ये x की वैल्यू 0 और यहाँ पे एक पहला पॉइंट बना 0 और 4, यानी जो वर्टेक्स होगा ना आपका ये 0 और 4, ये आपने पहले यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, 0 और 4 ये है। उसके बाद बच्चों माइनस 2 पे 8 चेक करें, अगर माइनस 2 पे ये हमारे पास है माइनस 2, और यहाँ पे 8 के सामने एक पॉइंट ये बना, 2 पर 8, तो बच्चों 2 के सामने यहाँ पे 8 है, माइनस 1 पे 5 है, तो बच्चों माइनस 1 पे 5 के सामने चेक करें, और बच्चों 1 के सामने क्या है, 5 है, तो 1 के सामने हमारे पास क्या जाएगा, 5, ठीक है जी। देखिए ना x का 1, ये x का 1 है और y का क्या है, 5 है, और x का माइनस 1 है उसी के सामने, क्योंकि ये पेयर्स बनते हैं ना, ऐसे ऐसे पेयर्स बन रहे होते हैं, 1 वाओ 5 और माइनस 1 वाओ 5, ये पेयर्स हैं, ये x होता है, ये y होता है, तो इसका मतलब ये माइनस 1 वाओ 5 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा बच्चों जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये मेरे पास क्या था, वर्टिसेस था, इसको इससे मिला दें और इसको इधर से मिला दें, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर्व टाइप आपने मूवमेंट करनी है, तो बच्चों इसको भी आप कर्व टाइप थोड़ा सा ले जाएं और तकरीबन ये ऐसे एक हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। लो जी हमारे पास फिफ्थ यूज है बच्चों, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। अब ये एक्स स्क्र है, इसका मतलब ये एक्स स्क्र है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले ए यहाँ पे 1 है, ए पहला पॉइंट, ए अगर 1 है तो वो 0 से ग्रेटर है,
तो बच्चों जो जीरो से ग्रेटर है हमने थ्योरी में पढ़ा वो ओपन अपवर्ड होगा। ओके जी। अब बी जो है -1 है, जो -1 होता है जीरो से यानी लेस होता है वो वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली किस तरफ बनता है जी, राइट तरफ बनता है। ठीक है। जो पॉजिटिव होता था हमने पढ़ा था कि अगर बच्चों बी पॉजिटिव हो जाए तो वो किस तरफ बनता था, लेफ्ट की तरफ। लेकिन ये जीरो से लेस है, इसका मतलब वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली राइट बनेगा। समझ आ गई ना। यानी आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन के इस राइट साइड पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे नहीं बनेगा। जब माइनस का हो, जीरो से जब बी माइनस होता है तो वो राइट साइड पे बनेगा। याद रखना, थ्योरी में पढ़ा है। दो पॉइंट्स, पहला पॉइंट हमें हमारे पास हो गया कि ओपन अपवर्ड बनेगा अगर ए जीरो से बड़ा है, अगर बी जीरो से छोटा है वो हमारे पास क्या बनेगा, राइट बनेगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू हम पुट करें, सी की वैल्यू मालूम करेंगे तो बच्चों हमारे पास सी कौन सा है, ये रहा -6। तो ये सी की वैल्यू है -6, तो मैंने सी की वैल्यू -6 यहाँ पे पुटिंग कर दी। ओके जी। अब इसका मतलब जीरो और -6 मेरे पास इंटरसेप्ट आ गया, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। दूसरे लफ्जों में बच्चों हमारे पास अगर y इंटरसेप्ट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, x जीरो हो जाता है। तो जैसे ही बच्चों x जीरो होगा तो y इक्वल टू जीरो माइनस जीरो माइनस सिक्स, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, -6 आ जाती है। इस इक्वेशन में बच्चों अगर मैं y इंटरसेप्ट करता हूं तो x को जीरो कर दूंगा। तो तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप ये है कि अगर x इक्वल टू -b/2a हो, 1/2 a की वैल्यूज पुट करें, 1/2 0.5 आ जाए, x की वैल्यू बच्चों 0.5 आ रही। अब यही x की वैल्यू पुट इन द इक्वेशन, इसको इक्वेशन में पुट कर दें, जो आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में पुट करें ताकि आपका पॉइंट्स निकल जाए वर्टेक्स का। क्योंकि जो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन था वहां पे x हमारा जीरो हो गया था। जब x जीरो हो जाएगा तो y भी जीरो हो जाएगा, वो हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 है, इसको फंक्शन में पुट करने के बाद 0.5 का स्केयर 0.25 और ये हमारे पास आ जाएगा -6.25। ओके जी। अब ये पॉइंट्स x का हमारे पास ये है और ये g ऑफ समथिंग यानी ये हमारे कौन सा पॉइंट्स होगा, ये हमारा y का पॉइंट्स होगा। तो ये x की वैल्यू जो है x का पॉइंट होगा और g ऑफ x की वैल्यू ये हमारा y का पॉइंट होगा। अब ये मेरे क्या है, ये वर्टेक्स है। 0.5 के 0.5x है और 6.25 जो है -6.25 ये मेरा y है। तो बच्चे जब ग्राफ की तरफ आएंगे तो पहले मैं इसको वर्टिसेस बनाता हूं। तो मेरे पास यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 है। अच्छा जी। अब 0.5 यानी x का, तो बच्चों x का जीरो अगर 1 यहाँ पे है, x का 0.5 यहाँ पे होगा। लेकिन -6.25 है बच्चों, -5 इधर है, -6 इधर है, तकरीबन -6.25 इधर होगा। तो उसके सामने और 0.5 के सामने ये आपका वर्टिसेस होगा। इसका मतलब 0.5 और -6.25 ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। अब इनका हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए बच्चों हमने क्या करना है कि हमने करना है x इंटरसेप्ट y0। तो बच्चों y0 हो गया तो x इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है। ये जो g ऑफ x की वैल्यूज है ये y के इक्वल है, तो ये जीरो कर देंगे। अब इसके पेयर्स बना ले, -3x + 2x, -3 + 2 -x हो जाएगा। इनमें से कॉमन ले लें बच्चों, x × x -3 हो जाएगा और इसको भी इक्वल जीरो रख दें, इसको भी इक्वल जीरो रख दें, फिर x इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब y यहाँ पे जीरो था तो y जीरो है, x की वैल्यू ये है, y जीरो है, x की वैल्यू, दो वैल्यूज हमारे पास 3 वाव 0। तो बच्चों 3 वाव 0 एक ये वैल्यूज है हमारे पास, ये कौन सी है, 3 वाव 0, एक हमारा ये पॉइंट्स बन गया। उसके बाद -2 वाव 0 है, एक हमारा ये पॉइंट्स बन गया। तो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया और ये हमारा बन गया। लेकिन इसको देखें कि क्या ग्राफ ओपन अपवर्ड बन रहा है, जी ओपन बन रहा है और अपवर्ड बन रहा है। क्या वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे है, जी जो हमारा वर्टेक्स है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टली देखें ये किस साइड पे है जी, राइट साइड पे। ओके जी। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो ग्राफ बनाएंगे आपने ये 4 स्टेप लाजमी याद रखने। लो बच्चों 6 पार्ट है, g ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 का स्क्वायर रूट्स है। अब स्क्वायर रूट्स के अंदर बच्चों इसको कैसे पता चलेगा कि हम ये छोटी छोटी वैल्यूज लेंगे, ये क्यों लेंगे कि ये हम यहाँ 2 3 4 5 क्यों नहीं लिया। जैसे बच्चों आपने एक डोमेन पढ़ी थी, डोमेन रेंज का चक्कर पढ़ा है, तो आप क्या करें कि 2x + 1 > 0 हमेशा
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू जजर के अंदर नहीं आनी चाहिए। जजर के अंदर नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा ना, वो आयोटा बन जाएगा। तो हम कहेंगे 2x+1 अगर 0 से ग्रेटर है या 0 भी है तो ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड, यानी -1/2। इसका मतलब x हमेशा -1/2 से ग्रेटर होगा, तो x की वैल्यू हमेशा हम क्या करेंगे, -1/2 यानी -0.5 इससे ग्रेटर ही रखेंगे। अगर बच्चों इससे लेस मैंने वैल्यू x की पुट कर दी, जैसे -3 पुट करूं तो -6 होता है, -6+1 -5 होता है, लेकिन -5 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जाएगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा। इस वजह से आपको कैसे पता चला कि मैं -0.5 लेस रखूंगा, बाकी इससे ग्रेटर रखूंगा, क्योंकि इसको आप ग्रेटर देन 0 रखें, यहां से वैल्यू निकालें, या आप चेक करें कि इसमें हम कौन सी ऐसी चीज है फर्स्ट वाली जिसको हम पुट नहीं कर सकते, वो -0.5 है, इससे लेस वाले हम पुट नहीं कर सकते। या आप कह सकते हो 1 और -1/2, -1/2 2 से कैंसिल, तो इसका मतलब माइनस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लो जी बच्चों, -1/2, 2 से कैंसिल, -1+1 0 हो जाएगा। अब बच्चों जैसे ही मैंने x की वैल्यू -0.5 पुट किया, तो यहाँ पे जब यानी 0.5 का मतलब -1/2, अब 1/2 से कैंसिल, -1+1 ये हो गया 0 हो गया। ये देखे ना कि मैंने फंक्शन में ये वैल्यूज पुट की, ये -0.5 उस फंक्शन में पुट किया, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों मेरे पास क्या आंसर देगा, तो ये आप माइंड में रख लीजिए कि ये मेरे पास होगा -1+1, ये हो जाएगा 0। अगर बच्चों ये मैं 0 पुट करता हूं तो 1 आंसर आता है, 1 पुट करता हूं तो मेरे पास 1.7 आएगा, 2 पुट करता हूं तो मेरे पास 2.2 आएगा। अब इससे ग्राफ अगर बनाना चाहें तो बच्चों ग्राफ हमारे पास बनेगा कि ये देखें, सबसे पहले -0.5 और 0, तो बच्चों अगर -0.5 इधर है, x का 0.5 और y का 0, यही है ना कि y का 0 है, x का -0.5 है, तो पहला ही पॉइंट ये है। दूसरा कौन सा है, 0 और 1, तो बच्चों 0 x का और y का 1 ये है। फिर बच्चों 0.5 और 1.4, 0.5 और 1.4 इधर है, फिर 1 के सामने हमारे पास 1.7 है, और फिर बच्चों 1.5 के सामने यानी ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, और 2 के सामने बच्चों यहाँ पे क्या है, 2.2 है। तो इस तरह फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो ये टेबल देखकर बच्चों आपने इसका ग्राफ जो है वो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जूस नंबर 1 है, देखें एफ ऑफ एक्स कहता है इसका ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x² + 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वही काम कि हम चेक करें कि ax² + bx + c होता है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो ये होती है ax² + bx + c। ये यहाँ पे बच्चों -1 है, वो 0 से लेस है। अगर 0 से लेस है वो ओपन डाउनवर्ड होता है, थ्योरी में पढ़ा। अगर 0 से ग्रेटर होता है तो ओपन आउट यानी अपवर्ड होना था। डाउनवर्ड कब होता है, जब नेगेटिव होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारा बी ये 0 है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे होगा। अगर बी 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस है। c = 1 कैसे है बच्चों, जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1, तो वही c की वैल्यू होती है। अब ये हमारा चौथा पॉइंट जो है, वर्टेक्सेस फाइंड करना, सिमेट्री, जिसे इक्वेशन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इक्वेशन ऑफ सिमेट्री यानी x = -b/2 है। बच्चों b यहाँ पे 0 है, तो यानी 0 और समथिंग तो 0 ही आएगा। x क्या आ गया हमारा 0। अगर बच्चों इस x को यहां पुट करें तो y की वैल्यू वैसे क्या आती है, 1 आती है। इसका मतलब बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल -2 से 2 तक बनाए, जिसमें -1 भी हो, -2 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो। तो बच्चों जब x 0 यानी ये x 0 पुट करें तो x 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये मेरे पास 0.1 भी, ये भी मैं बना सकता हूँ 0/1। ये कब बनेगा, जब x ये 0 है, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री है। इस x की वैल्यू को आप यहां पुट करें तो y की वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, 0/1 बन जाएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ सिमेट्री यानी यही तो हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स से क्या है, 0/1 जो है ये वर्टेक्स है जो इक्वेशन ऑफ सिमेट्री से हम निकालेंगे। ओके जी। अब इसका ग्राफ, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -1 है, 2 है, बच्चों यहाँ पे मेरे पास ये 0 है, ये 1 है, और ये क्या है, 2 है। ओके जी। और इधर -1 है और क्या है, -2 है। अब ये तो मैंने x के हिसाब से यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ के अगर y की वैल्यूज देखें वो -3 तक है, यानी ये भी -3 है, ये भी -3 है। इस सूरत में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 1 और 2
और ऊपर मैं 3 के हिसाब से बना लेता हूँ। ये 1 है, 2 है और ऊपर कहीं क्या है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 यहाँ पे जरूरत नहीं है तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। लेकिन -1 -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3। ओके जी। अब पहला काम, ये जो वर्टेक्स होता है 0 और 1, एक्स का 0 वाई का 1। एक्स का 0 बच्चों पूरी लाइन, वाई की जो पूरी लाइन होती है यहाँ पे एक्स क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वाई हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। बच्चों वाई अगर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 हमारा पॉइंट ये वाला बनेगा, 0 1। नेक्स्ट चेक करें, ये वर्टेक्स है 0 1। अब ये वाला -1 हुआ और 0 किधर है बच्चों, ये -1 हुआ और 0, एक्स का -1 वाई का 0, एक्स की पूरी लाइन पे वाई 0 होता है। -2 और -3, -2 पे बच्चों देख चेक करें दी -3, -3 के सामने ये पॉइंट था और -2 के सामने ये था, 2 के सामने, 2 के सामने बच्चों यहाँ पे -3 था, तो इसको आप मिला सकते हैं बच्चों, यानी इसको यहां से मिला दिया और इसको इधर से मिला दिया। ओके जी। 1 वाव 0 भी है ना यहाँ पे, अगेन इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये आपके पास ग्राफिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास जो नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे सबसे पहले आप इसका टेबल बना लें। देखें मैंने क्या किया कि 0 1 2 3 और -1 -2 -3, क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 है, तो इस वजह से मैं 0 से 3 तक ले लूं। वैसे मैं 2 तक भी कर सकता हूं, आप बच्चों 1 2 रखें, इधर -1 2 रखें, -3 चाहे ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 और -3 रखने से हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा अच्छा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा। अगर बच्चों -3, ये आपको आइडिया है कि अगर मेरे पास 2x की पावर 3 है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये -1 निकालना चाहता हूं, तो मैं इस x की जगह पे, ये x की वैल्यू चल रही है ना, तो x की जगह पे मैं अगर यहाँ पे -1 पुट करता हूं, तो इसका मतलब है 2 ऑफ -1 यानी -2 आंसर आता है, यानी यही आता है, तो y की वैल्यूज निकल आती है। सिमिलर सारे आप निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 ही आएगा, 1 पुट करूंगा तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 3 8 8 2 16 आएगा, और बच्चों यहाँ पे फिर अगेन 3 पुट करता हूँ, 3 की पावर 3 27, 2 से मल्टीप्लाई करेगी। ओके जी। तो ये टेबल आप बना सकते हैं, इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज निकलती जाएंगी, तो ये टेबल आप देखिएगा, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं जरा ग्राफ को समझाने की ट्राई करता हूँ। लो जी बच्चों, ग्राफ अगर देखें तो ये -3 तक है, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, वैल्यूज कितनी है, 54 तक जा रही है, तो इसका मतलब मैं इसका जो गैपिंग लेता हूं, देखें 2 16 54, मैं ऐसे ही रख लेता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, कहीं यहाँ पे 54 है, बजाय कि 2 लिखूं, 4 लिखूं, 6 लिखूं, 12 लिखूं, 14 लिखूं, तो इतनी बड़ी वैल्यूज मैं कैसे करूंगा, तो मैं अपने हिसाब से 2 16 54 जो मुझे चाहिए। अब इसी तरह नेगेटिव की भी है, वो भी मैं नीचे को लिख लेता हूं। ओके जी। अब जरा और कीजिएगा, 0 और 0, ये है ना 0 और 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 और 0, ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा 1 और 2, एक्स का 1 और वाई का 2, ऐसा पेयर बनता है ना 1 और 2, एक्स का 1 और वाई का 2, ये मेरे पास बना। फिर 2 और 16, इसके सामने एक्स का 2 और वाई का 16, 3 और 54, बच्चों 3 के सामने और इधर 54 के सामने। सिमिलर माइनस वाले यहाँ पे -2 के सामने -1 और -2 के सामने -16, -3 के सामने -54। ये जब आपने डॉट्स डॉट्स लगा लिए, इनको यूं करके आपने मिला देना। ओके जी। थर्ड जूस की तरफ चलते हैं। यहां पे हमें समझाता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर -2। बच्चों इस पावर नेगेटिव को नीचे ले आए, अब यहाँ पे पुट करते जाएं। अब ये टेबल के अंदर तो वही काम करना, एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज ये निकलेंगी। अब यहाँ पे जब मैंने 1 पुट किया, 1 ओवर 1 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, -1 पुट करता हूँ फिर भी 2 ही आंसर आता है। तो बच्चों इसी तरह अगर 3 पुट करते हैं तो इसका पॉइंट्स में आंसर आता है। ओके जी। तो इस वजह से ये मैंने वैल्यूज निकाली, पुट करके चेक करें, कैलकुलेटर यूज करें, पुटिंग करते जाएं, वाई निकल आएगा। एक पीस वाइज ग्राफ बनेगा। तो बच्चों जरा देखिएगा, 1 वाव 2, मैं इसको इधर वाले पॉजिटिव लेता हूँ, 1 वाव 2, एक्स का 1। अच्छा इसको मैं पहले इसको थोड़ा समझाता हूँ, तो 1 2 3 ले लें, -1 -2 -3 ले लें, क्योंकि आपके पास एक्स ये है, वाई छोटा सा पॉइंट है, 2 ग्रेटर है, बाकी 1.1 है, तो मैं यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 1.1 1.2 और 2,
टू कहीं यहां पे लेते हैं। ओके, अपने अंदाजे के मुताबिक करें, स्केल के साथ आप प्रॉपर बनाएं, तरीका समझें। तो इसका मतलब वन पर मेरे पास क्या है, टू है। वन पर क्या है, टू है। तो वन के बिल्कुल सामने जाइएगा, टू के सामने जाइएगा। टू पे क्या है, 1.2 है, तो टू के सामने जाइएगा, 1.2 के सामने जाइएगा। थ्री पे क्या है, 1.1 है, थ्री के सामने जाइए और 1.1 के सामने जाइए। ओके जी। अच्छा, ये तो इसको फिर आप ऐसे मिला मिला दिया, इस पॉइंट्स को मिला दिया, क्योंकि ये ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, इधर तो कहीं नहीं मिल सकता। -1 2, तो -1 के सामने इधर 2 के सामने, -2 1.2 इसके सामने, -3 इसके सामने, इसको भी आप ऐसे मिला दें। ये तो ये पीस वाइज ग्राफ बच्चों बन गया है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बच्चों हमारे पास फोर्थ यूज है इसकी, यहाँ पे बात करता है कि एफ ऑफ एक्स 3x की पावर 1/2 है। अब जीरो, अब ये मैंने नेगेटिव क्यों नहीं रखी है, अब यहाँ पे आप समझेंगे सर आपने पहले तो नेगेटिव रखा, अब पॉजिटिव क्यों रख रहे हो, नेगेटिव क्यों नहीं रखा। तो बच्चों मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव रखता हूँ ना, -1, तो -1 का जजर जो है ना, क्योंकि ये 3x जजर है ऐसे, ठीक है। अब 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि एयोटा फॉर्म बन जाएगा। इस वजह से ये माइंड में रखिएगा, कभी भी मैं नेगेटिव की वैल्यूज यहाँ पुट नहीं करूंगा, तो डोमेन आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने फंक्शन को देखना है, ये फंक्शन किस तरह का है, उस हिसाब से वैल्यूज रखनी है। ओके जी, वो डोमेन वही रखनी है जो पुट हो सकती है, जो इसकी डोमेन आएगी ना वही हम रख सकते हैं। तो बच्चों मैं जीरो पुट कर सकता हूँ, जीरो अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो 3 यानी जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, तो जीरो आंसर आता है। तो जीरो पुट करने से जीरो आ गया। अगर बच्चों वन पुट करता हूँ, वन का स्क्वायर रूट 1 और 3 का 3 आ जाएगा। अगर बच्चों मैं 2 पुट करता हूँ, स्क्वायर रूट 2, कैलकुलेटर यूज करें और 3 से मल्टीप्लाई करें, 4.2 आएगा। इसी तरह 4 पुट करने से 4 का जजर जो होगा वो 2 हो जाएगा, 2 3 ज़र 6, बाकी पॉइंट्स में निकल आए। ओके जी, बस ये स्क्वायर रूट्स होने की वजह से नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। अब 0 0 पे बच्चों देखिएगा, ये 0 0 पे यही 0 0 पे रहा है, ठीक है। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 इधर ले लिए हैं, ये वैसे एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसका नाम दे लिया करें, मैं नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनका नाम पेपर में लिखा करें। ओके जी। अब 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये बड़ी से बड़ी वैल्यू 6.7 है, तो मैंने 6.7 तक ले लिया। 0 3 4.2 जो ये नंबर्स है ना, इन्हीं को लिख लूं तो मसला नहीं है। आप 2 2 का गैप रख लें, इनको भी लिख लें, अंदाजा लगाएं, स्केल से करें तो आपका बन जाएगा। अब 0 पे 0 है, 1 और 3 है, 1 पे अगर चेक करें 0 पे 0 है, 1 के सामने 3 है, उसके बाद बच्चे 2 के सामने क्या है, 4.2 है, तो 2 के सामने 4 पॉइंट क्या यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके जी। अब 3 के सामने वहां पे 5.2 है, तो इसके सामने 4 पे क्या है, 6 के सामने है। ओके जी। 5 के सामने क्या है, 6.7 है। तो जब ये आपके पॉइंट्स इन सबके सामने और इधर इधर सामने देखते जाएं, तो इसको आप लाइन से ड्रा कर दें। अब हमारे पास बच्चों यहां पे आता है फिफ्थ यूज की, अगर बच्चों बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 2 की पावर -x -1/2। ठीक है बच्चों, इस पर जरा गौर करते हैं कि ये जो जजर है -1/2 है, तो जजर लेकिन माइनस का है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो बटे में ले आएंगे। ओके जी, 1 और x के रूट हो जाएगा। अब यहां भी हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते क्योंकि जजर आ गया, तो हम 1 से ही 6 तक ले लें, 5 तक ले लें, मर्जी है आपकी। तो मैंने यहां भी 5 तक रखा था, इसको भी 5 तक रख लेता हूं, ठीक है जी। तो इस वजह से ये भी सिमिलर इसी तरह होगा, बस जब यहाँ 1 पुट करोगे तो 1/1, 2 में से 1 निकला, 1 आ जाएगा। 2 पुट करोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे, 2 में से इसको माइनस कर दोगे, ये वैल्यूज आएंगी कैलकुलेटर यूज करते हुए। ओके जी। इसी तरह एक और पॉइंट्स अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि छोटे छोटे बन रहे हैं, तो अगर एक्स की प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए आप इसको भी फाइंड आउट करें। अगर बच्चों 0.1 में इस यहाँ पुट करता हूं, तो एफ ऑफ एक्स अगर वैल्यू पुट करें तो ये निकाल के देख सकते हैं, तो 1.1 आता है। यानी एक मेरे पास जो पॉइंट्स है 0.1 से -1.1, ये भी है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। ग्राफ जरा बनाते हैं, मैंने वही x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 पॉजिटिव थी, नेगेटिव की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा क्योंकि इसके रूल्स है, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद बच्चों 1 से लेकर 1.6 तक है, तो देखे ना, ये 1 है, 1.3 है, 1.4 है, 5 है,
तो ये 1 और 2 के बिटवीन नंबर्स है, तो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। तो मैं अगर 1 यहां लेता हूं बड़ा, मैं 1 को ऊपर तक ले गया, क्यों? क्योंकि आगे छोटे छोटे चल रहे हैं। 1 यहाँ है तो इतना ही गैप ऊपर रखें, स्केल के साथ बनाएं। 1 और 2 यहाँ पे है, तो 1.2 यहाँ पे, 1.3, 1.4, 1.5 तकरीबन यहाँ पे है, 1.6 भी तकरीबन यहाँ पे है। अब बच्चों जब 1, अच्छा पहले इसको चेक कर लें, 0.1 और -1.1। अच्छा 0.1 किधर होगा बच्चों? 0.1 और -1.1, तो 0.1 किसका? एक्स का, वाई का -1.1। एक्स का 0 पॉइंट अगर 1 इधर है तो 0.1 एक्स का इधर है, लेकिन वाई का -1.1 इधर है, वाई का -1.1 इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट मुझे यहां मिल गया है। दूसरा पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टेबल 1 of 1, तो बच्चों 1 के सामने 1 को चेक करें, ये 1 है, ये पॉइंट्स बन गया। 2 के सामने 1.3 को चेक करें, बच्चों 2 के सामने यहाँ पे हमारे पास बन गया 1.3, और बच्चों उसके बाद 3 के सामने यहाँ पे 1.4 है, और 4 के सामने यहाँ हमारे पास 1.5 है, और 5 के सामने ये हमारे पास क्या है? 1.6 है। तो बच्चों 5 के सामने यहाँ पे हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 1 पॉइंट क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इनको फिर आप इस तरह मिला लीजिएगा। पहले ये पॉइंट्स लगाने हैं ऐसे बच्चों, उसके बाद इस लाइन को मिला लें, तो ये भी एक हमारे पास देखें ग्राफ इस तरफ जाता है और 100 डाउन नीचे चला जाएगा। ओके जी, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, इसकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, एक्स की वैल्यूज माइंड में रखिएगा। तो जी इसका बच्चों हमारे पास 6 यूज है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। ये टेबल आप बना लें, 5/2 है मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। पुट कर एक्स की वैल्यूज ये पुट करें, हमारे पास वाई आ जाएगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों? 0 0 0 0 हो जाएगा, 1/1 यहाँ पे 1 के सामने, और 2 के सामने क्या है? 5.6, तो मैंने 5.6 रखा, तो ये 2 के सामने 5.6, 3 के सामने 15.5। मैंने सिर्फ उन्हीं वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया जो मुझे यहाँ पे चाहिए, अपने हिसाब से रख लें, अपने ग्राफ ही शो करवाना है। तो उसके बाद 4 के सामने 32, अगर 32 यहाँ पे, तो ये इसको आप मिला दें, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये ग्राफ बन गया आपका। ओके जी, अब क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहां से थोड़ा मजीद काम स्टार्ट हुआ कि फाइंड द पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट अब जरा गौर से समझिएगा, एक क्वेश्चन अगर पहला अच्छे से समझ आ जाए बच्चों, नेक्स्ट आपको खुद ब खुद आ जाते होते हैं। फाइंड द पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। थोड़ा इसको जूम कर लूंगा। ओके जी, यहां पे कहता है कि फाइंड द पॉसिबल इंटरसेप्ट, कौन कौन से? एक्स और वाई, वर्टेक्स भी मालूम करना है, प्लॉट द ग्राफ भी। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, वाई की को लेट कर लें। अब इंटरसेप्ट पूछा है, एक्स इंटरसेप्ट भी वाई भी, एक्स इंटरसेप्ट हो तो वाई जीरो होता है, वाई जीरो हो गया तो ये सारी वैल्यूज किसकी इक्वल आ गई? जीरो के, क्योंकि इसको मैंने साइड पे लिख दिया, मसला नहीं है, वाई जीरो हो गया। अच्छा, ये फार्मूला बन गया एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, स्क्वायर रूट से लेंगे दोनों तरफ, तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ओके जी, ऐसे कर लेना, ऐसे ये कट गया, ये जीरो हो गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू -1। तो बच्चे जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या थी? जीरो थी, तो y की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, -1 वो जीरो हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट बच्चों y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में x जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब x अगर जीरो है, y 1 है, दो पॉइंट्स मिल गए। अब उसने कहा वर्टेक्स निकालें। वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं कि -b/2a के हिसाब से, और बच्चों वर्टिसेस के हिसाब, यानी ये हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इससे भी मैं निकाल सकता हूँ, आगे आपको समझाएंगे वो भी, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला यूज करें, -b/2a, b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू क्या है? 1 है। ये देखें, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, और बच्चों पुट करने के बाद माइनस, ये 2 2 से कैंसिल, -1, x की कीमत -1, y की भी निकालनी है। तो बच्चों पुट इन इक्वेशन, x की वैल्यू ऑफ फंक्शन में पुट करें, f ऑफ -1। अब यहां -1, यहां -1, पुट करने के बाद बच्चों हमारे पास -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस -2 प्लस 1, और यहाँ पे 1 + 1 2, 2 - 2 0। इसका मतलब वर्टेक्स x की वैल्यू -1 है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये वर्टेक्स भी निकल गया, y इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया। अब ग्राफ को प्लॉट करना है, टेबल बनाना पड़ेगा।
तो बच्चों हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि अगर a 0 से बड़ा है तो अपवर्ड बनेगा, अगर b 0 से बड़ा है तो वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। अब हमारा जो a जो है वो भी 0 से बड़ा है और जो b जो है वो पॉजिटिव है, वो भी लेफ्ट साइड पे बनेगा। ठीक है, इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन बताती है कि a जो है वो 0 से बड़ा है, b जो है ये भी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब अपवर्ड भी बनेगा और लेफ्ट साइड पे बनेगा। इस वजह से ये हमारे पास आप चेक करें कि लेफ्ट साइड भी बनेगा और अपवर्ड ही बनेगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ 1 -2 -3 के हिसाब से। 1 पुट करूंगा उस फंक्शन में 4 आएगा, -2 पुट करूंगा 1 आएगा, -3 पुट करूंगा 4 आएगा। अब बच्चों जो हमारा वर्टेक्स हमने निकाला -1 वाव 0 निकाला था, वर्टेक्स जो था -1 वाव क्या निकाला था 0। तो ये वर्टेक्स जो है -1 वाव 0 है और एक पॉइंट हमने निकाला यहाँ पे 0 वाव 1, ये हमारा वो पॉइंट है। एक पॉइंट बच्चों हमारा -2 ऑफ 1, यानी अगर x की वैल्यू -2 पुट करें, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आया। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया, इसको मैं इसके साथ मिला सकता। अब बच्चों 1 पुट करने से आंसर 4 आ रहा है, तो 1 के सामने 4, यानी पेयर्स बना ना 1 वाव 4 का, तो x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 यहाँ पे बनेगा, इसके सामने उसके सामने। फिर -3 पे भी 4 है, तो बच्चों यहाँ -3 पर भी वहां 4 है, तो ये पॉइंट्स बना। इसको आप इससे मिला दे, इसको इससे बना ले, ग्राफ अपवर्ड है और ये y एक्सिस के क्या है, लेफ्ट साइड पे। ओके जी, अब हमारे पास इसका है दूसरा चीज बच्चों, इसके अंदर कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 2x -1, एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको y के इक्वल रखना ना। एफ ऑफ एक्स y किसके इक्वल है जी, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब y 0 हुआ तो एफ ऑफ एक्स भी 0 हो गया। अच्छा बच्चों, मजीद इधर भी मैंने साथ साथ ही किया है कि x इंटरसेप्ट कर लिया y 0 हो गया, y इंटरसेप्ट कर लिया x 0 हो गया। जब x 0 हुआ तो ये भी 0, ये भी 0, -1, तो y की वैल्यू -1 आई, तो x 0 है, y -1। यहाँ पे जब बच्चों y 0 रखा, ये 0 हो गया, ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल। अब यहाँ पेयर्स नहीं बनेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। a -2 है, b 2 है और c 1 है, तो फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होता है बच्चों -2। अब यहाँ पे b जो था 2 था, फार्मूले का माइनस था, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4ac, इनकी वैल्यूज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अच्छा 4 में से 8 यानी -4, तो ये नॉट पॉसिबल। ये क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स के अंदर माइनस कभी भी नहीं आना चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, x की वैल्यू ये नॉट पॉसिबल है, इसको सोल्व नहीं करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू 0 और -1 है, ये पॉइंट्स हमें मिला y इंटरसेप्ट से। नाउ फाइंड वर्टेक्स, फार्मूला है b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू -2। ओके जी, आप देख सकते हैं b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू -2 है, पुटिंग करें, 2 2 से कैंसिल करें, माइनस माइनस से कैंसिल करें, 1 नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके जी, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देख लें, तो आपके पास 2 2 से कैंसिल, तो 1 आया, 1 -1 से कैंसिल हो गया, 2 2 4 -1/2। इसका मतलब x भी 1/2 था, y भी -1/2 था, वर्टेक्स जो है बच्चों 1/2 -1/2 आ जाएगा। अब वर्टेक्स तो बन गया, एक पॉइंट से मिल गया, एक थोड़ा टेबल भी बना ले छोटा सा 1 2 -1 का। आप क्यों 0 का क्यों नहीं बना सकते बच्चों, 0 का तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ना, 0 -1, और 1/0 क्यों नहीं बना सकते बच्चों, ये y और 0 ये भी हमने पुट कर लिया। ये 0 नहीं पुट करना, 0 हालांकि यहाँ करना था, लेकिन 0 पहले मालूम कर लिया। अच्छा जी, अब ये छोटे छोटे थे 1/2 और -1/2, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 2 और -1 रखा। 1 पुट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर 1 पुट करें तो -1 आंसर देगा, 2 पुट करें तो -5 देगा, -1 करें तो -5 देगा। टेबल बना ले, आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, तो बच्चे इस टेबल को अगर मैं देखता हूं, देखिएगा कि 1 2 और -1, एक्स की वैल्यू 1 2 और -1, लेकिन यहाँ 1/2 और -1/2 भी है, यानी 0.5 -0.5, तो इसका मतलब 1 2 और 1/2 रख लें, इधर -1 -2 और -1/2 रख लें, क्योंकि ये चीजें हमें चाहिए।
अब सबसे पहला पॉइंट्स वर्टेक्स निकालें 1/2 -1/2। बच्चों एक्स का 1/2, वाई का -1/2, एक्स का 1/2, वाई का -1/2, इनके सामने वर्टेक्स हमारा ये वर्टेक्स है बच्चों, यानी 1/2 -1/2 हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही से नजर आए। तो बच्चों ये मेरे पास जो है 1/2 माइनस क्या है, 1/2। ओके जी। अच्छा, मजीद इसको अगर हम देखें, अब बच्चों 2 है और -5 है। 2 किधर है, ये वाला 2, और -5 किधर है, ये रहा। तो 2 के सामने -5 सामने एक पॉइंट ये बन गया। -1 -5 बच्चों, -1 के सामने ही -5 है, 2 के सामने -5 है, और -1 के सामने भी -5 है, लेकिन 1 के सामने क्या है बच्चों, -1 है। तो 1 के सामने -1 यहां पे आएगा। ओके जी। और 0 ऑफ -1 है, ये पॉइंट्स 0 ऑफ -1, एक्स का 0, वाई का -1। इस पॉइंट्स को इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, और इसको डायरेक्ट इधर ले जाएं, और इसको डायरेक्ट इधर ले जाएं। ओके जी। तो ये आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा और राइट साइड पे बनेगा। ओके जी। यानी ये जो वर्टेक्स है ये राइट साइड पे बना, क्योंकि बी हमारा पॉजिटिव है, और नेगेटिव की वजह से ये डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ। ये भी हमने सीखा हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ यूज जो है ये आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही सारे काम करना है। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ग्राफ बनाना है। ये दो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बनेगा पैराबोला, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका अपवर्ड बनेगा, इसका डाउनवर्ड बनेगा। और ये पॉजिटिव है एक्स वाला, ये हमारे पास बनेगा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब ये बच्चों हमारे पास बनेगा राइट साइड, पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कहता है ड्रा द ग्राफ यूजिंग फैक्टर। आपने ग्राफ को ड्रा करना है यूजिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन को जरा हम सोल्व करते हैं कि ड्रा द ग्राफ यूजिंग फैक्टर। फैक्टर्स बनाने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझिए, फैक्टर कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। एक्स इंटरसेप्ट वाई क्या होगा, 0 होगा। तो जो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल था ना, वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या आ गया 1। एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 हुआ, तो ये सारी वैल्यू 0 इक्वल। इसके बच्चों अगर पेयर्स हम बनाए तो मैं बना सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये तो वैसे ही एक फार्मूला था एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। आप इनको ना भी लिखें ना, इन चीजों को ना भी लिखें, फिर भी हमें आइडिया हो जाएगा ये क्या है। तो इसको बच्चों चाहे आप स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको करवाता हूँ, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो x अगर 1 है, y 0 है, तो 1 वाउ 0 पॉइंट्स आ गया। सिंपल काम है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। ओके जी। यानी x माइनस 1 का स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर रूट से x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 वाउ 0। पहले काम आपने क्या करना है, यूजिंग फैक्टर मेथड के साथ आपने इसको यानी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट करना है। वर्टेक्स का फार्मूला बच्चों, एक तो फार्मूला आपने पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी ओवर होता है 2a, x इक्वल टू माइनस बी ओवर होता है 2a। एक तो फार्मूला बच्चों ये है आपके पास। इसमें देखें, अगर b बच्चों में यहाँ पे -2 है, तो b की वैल्यूज -2 पुट करता हूं, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, और a की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 1। b की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे मैं इधर करता हूँ 2 पुट किया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ऑफ 1 कट गया ना, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, फिर भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब x अगर 1 है तो x की वैल्यू यहां पुट करूं तो y की वैल्यू 0 आई। लेकिन ये मेथड तो है बच्चों आपके पास, ये तो पहले भी समझ लिया है। एक और मेथड जरा यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो आपके पास ये निकलेंगे x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के साथ जब आपने ये सारा काम किया, यहाँ 1 वाव 0 निकला। अब बच्चों स्क्वायर थे, अगर डबल निकालेंगे तो इसका मतलब हमारे पास एक और पॉइंट क्या निकलेगा, 1 वाव 0 निकलेगा। जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर था ना, तो ये एक्स माइनस वन जैसे मैं यहाँ कर रहा था, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी 0 इक्वल, ये भी 0 इक्वल है। एक्स 1 इक्वल टू 1 कर दें इसको, एक्स इक्वल टू 1 था, एक्स इक्वल टू 1 था। अगर इस मेथड से करें तो आप ये फार्मूला यूज करें, अगर आप इस मेथड से करते हैं
तो बच्चों फिर इसको x1 और x2 का नाम देने के बाद आप 1 वाओ 0, क्योंकि y तो 0 था, और इसका भी 1 आंसर है, तो 1 वाओ 0 क्योंकि y तो 0 था। 2 पॉइंट्स निकलेंगे अगर इस मेथड से करें, वर्टेक्स अगर इस मेथड से निकालना है, वरना उस मेथड से वर्टेक्स जैसे पहले निकालते थे वैसे कर लें। अब इसमें क्या है, x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। x निकालने के लिए x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 ओवर 2, 1 प्लस 1 ओवर 2, 2 ओवर 2 हो जाएगा। ये कटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों 1 आ गया। पुट इन फंक्शन, इसको फंक्शन में पुट करें तो आंसर 0 आ गया। आ गया ना 1 वाओ 0, वही काम है। अब वर्टेक्स 1 वाओ 0 है, ठीक है जी। यहाँ पे वर्टेक्स मेरे पास क्या है, 1 वाओ 0 है। वर्टेक्स बच्चों मेरे पास 1 वाओ 0 है। यहाँ पे 1 वाओ 0 मैंने लिख दिया कि मेरा वर्टेक्स जो है 1 वाओ क्या है, 0 है, इस पॉइंट्स पे है। अब और ये मैंने निकाला 1 वाओ 0, ये भी वही चीजें हैं, ठीक है। अब यहां से जरा गौर करते हैं, जब मैंने y इंटरसेप्ट किया x 0 हुआ तो y 1 आ गया। देखे ना, x जब 0 0 पुट किया y 1 आ गया, तो यहाँ 0 और 1 आया। तो बच्चों 0 और 1 एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। इस वजह से मैं अब x की वैल्यू अगर 2 पे चेक करूं तो आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पर 1 आ रहा है। तो यहाँ भी 1 वाओ 0 था। ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। अब मैं बच्चों 3 पे चेक करने के लिए 3 पुट करता हूं तो 4 आएगा, तो मेरे पास इधर 4 है, 3 के सामने यहाँ 4 हो जाएगा। -1, बच्चों ये -1 है, इसके सामने 4 यानी -1 पुट करें तो 4 आंसर आता है। आप चेक कर सकते हैं, तो 4 आएगा। तो बच्चों इसको इससे मिला दें, इसको हम इससे मिला दें। तो अब जरा देखिएगा कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड बनना चाहिए, अपवर्ड बन रहा है, अपवर्ड ही बन रहा है। तो ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। तो जी बच्चे जूस नंबर 2 है, यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे क्या करें, एक्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं। लो जी, एक्स इंटरसेप्ट वाई क्या हो गया 0, तो ये सारी वैल्यू 0 की इक्वल। अब 4 -4 -3 -7, 4 3 12 बन जाएगा। इनमें से कॉमन ले x कॉमन, x -4 -3 x -4 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस x -3 और x -4 सेम थे, कॉमन ले लिया, x -3 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0। तो 3 और 4 आ गया। बच्चों y तो हमारा 0 था ना ऊपर, तो इसका मतलब x3 है, 3 वाओ 0, तो 4 वाओ 0, दोनों का y 0 था। 2 पॉइंट्स मिल गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट करेंगे, वहां x 0 हो जाएगा। x 0 0 हुआ तो यहाँ 12 आ गया। इसका मतलब y 12 है, तो 0 वाओ यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 12, 0 वाओ 12। 1 2 3 पॉइंट्स मिल गए। वर्टेक्स, ये देखें मैंने अगेन वही फार्मूले से यूज किया, -b/2 है, -b की वैल्यू लगा दें और यहाँ 2/1 लगा दें। ओके जी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 7/2 3.5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 3.5 है, इस वैल्यूज को आप फंक्शन में पुट करें, तो फंक्शन में पुट करने के बाद चाहे 3.5 पुट करें, चाहे 7/2 फ्रैक्शन फॉर्म में पुट कर लें, मर्जी आपकी। तो 7 7 49/4 और 7 7 49/2 प्लस 12। एलसीएम लिया 4, 49 माइनस 98 प्लस 48। प्लस करने के बाद बच्चों 48 को 49 में प्लस करें, 97 माइनस 98 -1/4 आ जाएगा। और -1/4 को हम कह सकते हैं, ये -0 पॉइंट क्या होता है, 25 होता है। तो ये मेरे पास जो है वर्टेक्स निकला है, क्योंकि ये वर्टेक्स निकालने के लिए जो काम किया है ये वर्टेक्स है। अब पॉइंट्स के अंदर है 3.5 -0.25, और पहले भी मेरे पास 1 2 3 पॉइंट्स निकल चुके हैं। इसी से बन सकता है, टेबल भी बना लेंगे अगर जितना चाहिए होगा। सबसे पहले वर्टेक्स है 3.5 माइनस 0.25। तो बच्चों मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इधर मैंने अपने हिसाब से 2 4 6 8 लिख लिया। अब 3.5 अगर देखें x को और y को माइनस 0.25, x जो है बच्चों यहाँ पे मेरे पास 3, ये 3 और ये 4 है, यहाँ पे 3.5 इनका हाफ होगा, और जो y है -0.25, y मेरे पास 0 पॉइंट अगर -0.25 अगर यहाँ पे इसके सामने देखना है और इधर 3.5 के सामने, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, वर्टेक्स। अच्छा जी, दूसरा काम कि 3.5 पे तो चेक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक तो 3 वाओ 0 है, एक 4 वाओ 0 है। 3 वाओ 0 मेरे पास यानी ये पॉइंट्स है, और ये कौन से, x3 y0, 3 वाओ 0 और ये 4 वाओ 0, ये भी पॉइंट्स मुकम्मल। अब मुझे एक 0/12 ये वाला पॉइंट्स
अच्छा 0 पर x 0 है, y क्या है, यहाँ पे 12 है, ये भी पॉइंट्स मिल गया। अब मुझे बच्चों इधर वह भी चाहिए, तो मैं अगर 5 पुट करता हूँ तो 2 आंसर आता है। टेबल छोटा सा बनाया, तो बच्चों इसका मतलब है x अगर 5 पुट करें तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब x अगर 5 पुट करें तो y क्या आता है, 2 आता है। एक पॉइंट्स ये है, तो इसको इससे मिला दें आप। ओके जी। अब 7 पुट करने से क्या आता है, 12। तो बच्चों 7 पुट करेंगे तो वो 12 के सामने पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आ जाएगा। ओके जी। अगर वो 2 पुट करेंगे तो आंसर 2 ही आता है। फंक्शन में पुट करके चेक कर लें। तो बच्चों इस वजह से इस वर्टेक्स को मैंने 4 और 0 से मिलाया, 3 और 0 से मिलाया, फिर बच्चों 2 और 2 से मिलाया और 5 और 2 से मिलाया, और इसको फिर 12, 0 और 12 और 0 सॉरी 7 और 12 से मिला दिया। ग्राफ अपवर्ड बना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बच्चे चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, इस वजह से ये क्या बनेगा, अपवर्ड ही बनेगा। बच्चों थर्ड यूज है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स इंटरसेप्ट होगा वाई जीरो, बच्चों वाई जीरो किया तो ये कॉमन लेने के बाद एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2। दो पॉइंट्स बने, 0 वाओ 0 और 2 वाओ 0। वाई इंटरसेप्ट करें एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों x जब 0 हो गया तो y भी 0 0, ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। वर्टेक्स निकाले, वही फार्मूला 1 आएगा। पुट इन फंक्शन, इस 1 को उस फंक्शन में पुट करें, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा। 1 वाओ माइनस 1, वर्टेक्स बच्चों 1 वाओ माइनस 1 है, तो x का 1, y का माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वर्टेक्स है, 1 वाओ माइनस 1, 1 x का माइनस 1 y का। उसके बाद मजीद चेक कर लें, एक 0 0 पॉइंट्स है, तो एक मेरे पास 0 0 पॉइंट्स आ गया। एक 2 और 0 है, तो ये 2 और 0 आ गया, x का 2 y का 0। ये और ये पॉइंट्स मिल गए, इसको मिला दें, फौरन मिला दें। अब हमें और पॉइंट्स चाहिए। अगर बच्चों में 2 हो मिल गया, मुझे 0 मिल गया और 1 भी मिल गया, 3 मिलना चाहिए। 3 पुट करें तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो बच्चों 3 पुट करने से आंसर आता है 3, तो मैंने यहां रखा गैपिंगली 1 2 3 के हिसाब से। -1 पुट करता हूं फिर भी 3 आंसर आता है, पुट करके चेक कर सकते हो। -1 पुट करने से फिर भी 3 आता है, तो इसका मतलब 3 के सामने 3, तो इसको मिला दें इससे, इसको मिला दें इससे। फोर्थ जो है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है -2x प्लस एक्स प्लस 3। एक्स इंटरसेप्ट करें, y 0 इक्वल टू 0, जोड़े बनाए, 3 -2 प्लस 1, 3 2 जार 6 का प्रोडक्ट है उसी से। x कॉमन ले, -2x प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, अगर बच्चों मैं यहां पे कॉमन लेता हूं 1, तो -2x प्लस 3 हो जाएगा। ये सेम है, कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। -2x था, तो ये 3 उधर जाके हुआ -3, तो 2 उधर जाके हुआ डिवाइड, -3 ओवर 2, माइनस माइनस हट गया, x इक्वल टू 3 ओवर 2 1.5। ये भी 0 के इक्वल है, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट x अगर -1 है, y तो 0 था, -1 वाओ 0, 1.5 वाओ 0, 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब y इंटरसेप्ट तो करना है, x 0 होगा। जब x 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई, 0 वाओ 3 आ गई। वर्टेक्स फाइंड करना है, तो बच्चों x इक्वल टू 1.5 और हमारे पास -1, ये इसी से अगर निकालें तो दूसरा तरीका जो मैं कह रहा था कि x1 प्लस x2 ओवर 2, यानी x फाइंड करने का x1 प्लस x2 ओवर 2 निकालें, तो बच्चों -1 प्लस 1.5, तो या 1.5 -1 ओवर 2 0.25 आएगा। दूसरा मेथड वही कि जो हमने यहाँ पे किया, x इक्वल टू माइनस b ओवर 2 है, ये फार्मूला यूज कर लें, आंसर वही आएगा जो ये वाला है। x की वैल्यू आने के बाद इसको फंक्शन में पुट करना है, फंक्शन में पुट करने के बाद ये पुटिंग की तो 3.125 आ रहा है, तो तकरीबन 3.125 और 0.25, तो वर्टेक्स बच्चों हमारे पास क्या बने, 0.25 और 3 1.25। तो 0.25 अगर देखेंगे तकरीबन, और 0.25 x का ये 0.25 है, y का 3 तकरीबन यहाँ पे इसके सामने, तो ये हमारा वर्टेक्स है। उसके बाद -1 वाव 0, तो बच्चों यहाँ -1 वाव 0 है, और 1.5 वाव 0, यहाँ पे 1.5 वाव 0 है, तो इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ग्राफ डाउनवर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके जी, ये मैंने आपको सिंपल थोड़ा वैसे ही आपको समझा दिया है, इस तरह आपने ग्राफ बनाना है।
समझ तो आ गई ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर है, इस फॉर्म में ग्राफ बनेगा। इसका बच्चों फिफ्थ और सिक्स यूज है ये वाला, ये भी क्वाड्रेटिक है, इनको आपने खुद सोल्व करना है, सिमिलर इसी तरह होंगे। ओके जी, पेयर्स बनाने आपने पेयरिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रिडिक्ट द अलजेब्रिक फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ। अब प्रिडिक्ट करना है अलजेब्रिक फंक्शन ग्राफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये जरा ध्यान से समझिएगा, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से प्रिडिक्ट करना है। अब बच्चों ये जो है मेरे पास, उसने यहाँ पे पॉइंट्स दिया है -1 और -1, -1 और -1। इसका मतलब है मेरे पास एक पॉइंट है -1 और -1। दूसरा पॉइंट है, यानी ये x का 0 है, y का 1, ये पॉइंट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 है, y का 1 और x का 0। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 1। समझ आ गई है? ये 1 -1 और -1 और 0 और 1, ये दो पॉइंट्स हैं। जब दो पॉइंट्स हमें मिल जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चों, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1 इफ द गिवन वन पॉइंट। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट्स है, और ये तो आपका इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, तो आप फिर इसको यूज कर सकते हो y माइनस y1 m इक्वल एक्स माइनस x1। जबकि हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक x1 y1 वाला, ये बच्चों जो हमारे पास ये ना 0 और 1, ये फर्स्ट वाला, इसको स्मॉलेस्ट, इसको देखें 0 1, इसको आप x1 y1 रख लें और इसको आप x2 y2 रख सकते हैं। बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको x1 y1 कर लें, चाहे इसको कर लें। तो मैंने इसको x1 y1 रखा, इसको x2 y2 रखा। अब फाइंड स्लोप, ये जो m फाइंड करना है ये वाला, इसका फार्मूला है, यानी जब दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, m स्लोप फाइंड करने का फार्मूला याद करें कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब बच्चों y2 की वैल्यू कौन सी है, देखना ये x2 है और y2 है, y2 क्या है -1, और y1 कौन सा है, ये y1 क्या है 1 है, ये माइनस था ना, माइनस था, और y1 का 1 आ गया। अच्छा x2 -1 और x1 क्या है यहाँ पे 0। तो बच्चों फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि -1 -1 -2 और -1, यहाँ पे 2 है तो 2 रह गया, तो बच्चों 2 रह गया। इस m की वैल्यू जो 2 हमारे पास फाइंड आउट की है, इस वैल्यूज को इस इक्वेशन यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि हमने m फाइंड आउट करना था, उसका ये फार्मूला यूज किया क्योंकि दो पॉइंट्स गिवन थे। ओके जी, अब y1 और x1 की वैल्यू इनको ही हम पुट करेंगे। तो बच्चों y माइनस जो y1 है वो कितना है 1 1 रखा, m की वैल्यू जो ये m की वैल्यू है वो कितनी है 2 रखी, x माइनस x1 यहाँ पे क्या है 0 है, 0 रखेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो -1 उधर जाके प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी है, उसने यही कहा था प्रिडिक्ट द अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसको अगर y को f ऑफ x लिखना चाहें तो f ऑफ x हमारे पास 2x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे पहले एक फंक्शन दिया होता था, हम ग्राफ बनाते थे, अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, हमने फंक्शन बनाना है। अब दूसरा जो सवाल है, ये हाँ हमारे पास ये दूसरा जो दिया हुआ है, ये बच्चों हमारे पास एक कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जिसका पैराबोलिक फॉर्म बनती है, पैराबोलिक होती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो ये पैराबोलिक है। तो ये उसने गिवन दिया हुआ है। अब देखें ये वर्टेक्स होगा पैराबोला का। अब x y की पूरी लाइन पे x 0 होता है, x 0 है, y क्या है -1 है। वर्टेक्स हमने फाइंड आउट किया, इसको अंदाजा लगाया ग्राफ से कि 0 -1 हमारे पास क्या वर्टेक्स है। तो बच्चों जब भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ दिया जाए, तो उसमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, पहले वर्टेक्स फाइंड कर लें, निकाल लें, फिर आपने काम करना है, एक फार्मूला याद रखना है कि इफ द लाइन पासिस थ्रू द, अगर लाइन फॉर एग्जांपल पास कर रही है पी आर और क्यू आर से, ठीक है, अगर बच्चों हमारी लाइन जो है वो पास आउट कर रही है, फॉर एग्जांपल हमने लेट किया कि पी आर कोई पॉइंट्स है और क्यू आर हमारा कोई पॉइंट्स है, देन फिर हमारी इक्वेशन ये होगी y माइनस आर ए एक्स माइनस पी, यानी x माइनस पी हो जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और y के साथ r तो हमारे पास डबल है, तो ये r। इक्वेशन को आपने याद रखना है बेटे, इक्वेशन आपको माइंड में होनी चाहिए इक्वेशन। अब देखें फिर हमने क्या किया, r क्या है -1 है,
अब बच्चों ये आर जो है ये -1 कहां से है, क्योंकि रेडियस है, जाहिर बात है वर्टेसिस का। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे पासिस थ्रू द वर्टेसिस, तो पी ऑफ आर पहले फाइंड आउट कर लें। पी ऑफ आर एक होता है क्यू ऑफ आर। अब ये पॉइंट्स कौन सा है, देखिए -1 और -1, इसका मतलब है -1 -1 ये पॉइंट्स है, ये वाला 1 वाओ सॉरी ये 1 था, ये -1 और ये 1 है, ये y का क्या है यहाँ पे 1, -1 नहीं है, -1 तो नीचे होना था ना, 1 और सॉरी -1 और 1, -1 और ये क्या है 1। इसी तरह 1 और 1 ये दो पॉइंट्स हैं बच्चों, यही जो हमने पी आर क्यू आर की बात की है, यही मेरे पास पी आर है और ये मेरे पास क्या है क्यू आर। इधर पी रख लें, इधर आप क्यू रख लें, ठीक है। तो बच्चों इसको माइंड में रखना। देखें ये मैं फिर आपको बता देता हूं कि -1 और 1, -1 और क्या हुआ 1 पी ऑफ आर है, और 1 व 1 ये आपके पास क्या ऑफ आर है, जिस लाइन पासिस थ्रू कर। अब y माइनस आर ये इक्वेशन हमने जो लिखी है याद रखना है जुबानी। r की वैल्यू क्या है -1 है, r की वैल्यू बच्चों सॉरी 1 है, इधर भी r की वैल्यू क्या है 1 है। तो बच्चों r की वैल्यू 1 और उसके बाद p की वैल्यू -1 है, p की वैल्यू -1 -1 हो जाएगा +1, q की वैल्यू 1 है तो q की 1 आ जाएगी। इक्वेशन बन गई ना, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, समझ आ गई। ये P ऑफ R है, ये Q ऑफ R है, ये वर्टेसिस है। और उसके बाद बच्चों सिंस 0 -1 एट अ पैराबोला, तो बच्चों ये 0 -1 ये वर्टेक्स है पैराबोला। सो दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये पैराबोला का वर्टेसिस है, ये x एक्सिस यानी y x एक्सिस y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर समझ आइए कि अगर y एक्सिस पर हमारा पैराबोला बन रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स होगा ये 0 वाव क्या होगा C होगा, यानी ये इसका मतलब क्या हुआ x यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये y इंटरसेप्ट है। जब y इंटरसेप्ट होता है x 0 होता है, y इंटरसेप्ट होगा x 0 होगा, तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट वैल्यू -1 आ रही। सो इस वजह से हम कहेंगे दिस सेटिस्फाई इक्वेशन। तो इस पुट इन 1, इस वर्ड x को इक्वेशन नंबर यहाँ 1 में पुट कर दें, तो बच्चों हमारे पास जहां पे x और y है, तो ये x होगा ये y होगा, x और y। y की वैल्यू क्या है -1 -1 पुट कर दी, x की वैल्यू क्या है 0 0 पुट कर दी, ठीक है जी। तो वर्ड x होंगे, इसको x y रखना है आपने, वैसे तो 0 और c होता है। तो पुट करने के बाद बच्चों -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और यहाँ -2 है, -1 -1 माइनस से कैंसिल, ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब जब आपने वर्टेक्स को इक्वेशन में पुट किया, a की कीमत मेरे पास आई है 2, इसी a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर दें, तो मेरे पास बनेगा y -1 2 ऑफ x स्क्वायर -1। ओके जी, आप इक्वेशन नंबर जो 1 का नाम देंगे, वहां पे आपने वर्टेक्स को पुट करने के बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a की वैल्यू को अगेन पुट करना है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर -2, और बच्चों यहाँ पे y और -1 उधर जाके हो जाएगा +1, और ये -2 +1 क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर। इक्वेशन बन जाएगी पैराबोलिक फॉर्म में। इस इक्वेशन को याद रखना होगा। तो ये पी ओ पार, ये क्यू ओ पार। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पे कुछ इस तरह की डायग्राम दी हुई है। तो मेरे पास बच्चों ये पी ओ आर है। अब पी ओ आर क्या है, ये मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या है पी ओ आर है -2 यानी एक्स का -2, और वाई का देखो वाई ये -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 होगा तकरीबन। ओके जी, इसका मतलब -2 और -1, पी ऑफ आर -2 और क्या होगा -1। अच्छा क्यू ऑफ आर क्या होगा 2 के सामने 1 के सामने, तो 2 ऑफ -1, -1 है ना, इधर -1 है, लिखा नहीं हुआ, हमने खुद अंदाजा लगाना है कि यार इसके बिटवीन है, यहाँ -1 होगा, हाफ हाफ तो फर्क है। तो ये पी ऑफ आर और क्यू ऑफ आर, और वर्टेक्स क्या है, लो जी वर्टेक्स x 0 है पूरी लाइन पे, और y क्या है यहाँ पे 2 और 4 के बिटवीन क्या है 3 है, तो 0 और 3 आ गया। इक्वेशन को याद रखा हुआ है, इक्वेशन याद रखें, पुट कर दें। यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या है -1 पुट किया, और p की वैल्यू क्या है हमारे पास p ऑफ r है -2 है, माइनस माइनस ये चले -2 लिखा है, और यहाँ पे q की वैल्यू जो है बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिखा है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब ये भी 0 है, इसका मतलब ये भी y इंटरसेप्ट है, लाइज ऑन पैराबोला, तो इस लाइन पर ही है, y इंटरसेप्ट कर रहा है, सेटिस्फाई पुट इन 1, ये सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये पैराबोला है और ये वर्टेक्स जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये यानी याद कर सकते हैं। अब ये इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें, y की जगह पे क्या रखेंगे 3 और x की जगह पे क्या रखेंगे 0 0, -2 2 से मल्टीप्लाई होगा -4, और बच्चों इधर भी 4 बन गया, ये इससे कैंसिल, a की कीमत क्या है, ये -1 आ चुकी है। अब a की कीमत -1 को अगेन यहाँ पुट करना है, y प्लस 1 -1 x स्क्र माइनस का जाएगा 4, फिर हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, माइनस एक्स स्क्र प्लस 4, माइनस माइनस जाएगा ना प्लस, 1 उधर जाके हो जाएगा -1, 4 में से 1 निकले 3 आ जाएगा। तो मेरे पास बच्चों ये एक इक्वेशन बन गई है। फोर्थ पार्ट्स को देखते हैं, फोर्थ पार्ट्स यहां पे कहता है ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -1 वाव 0 और 0 वाव 1, देखिए -1 वाव 0 और 0 वाव 1। अब बच्चों इसको अगर हम देखें कि ये तो -1 वाव 0 है, ये 0 वाव 1 है, और ए उसने 1 दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, यानी ये हमें वर्टेक्स का ए भी दिया हुआ है। इक्वेशन क्योंकि पैराबोला है, इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। अब P क्या है, ये P ऑफ R है ना, ये P ऑफ R है, तो P हमारा क्या है -1 है, Q हमारा यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। अब P जो है ये P ऑफ R है, P अगर -1 है, Q क्यों -1 है, ये तो समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि हमारे पास ये 0 1 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, R हमारा यहाँ पे क्या है 0 है, क्योंकि ये जो बच्चों P ऑफ R होगा ये इक्वल होगा Q ऑफ R के। लास्ट में हम इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, क्यों होगा वो लास्ट में सेटिस्फाई करेंगे, P ऑफ R Q ऑफ R के क्यों इक्वल होगा, अगर P की वैल्यू -1 लेता हूं, Q भी मैं इसी को यूज करता हूं, और R मेरे पास फिर जारी बात है 0 होगा, और A मेरे पास उसने गिवन दिया हुआ है। देन अच्छा बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं, यानी मेरे पास R की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और P और Q की वैल्यू माइनस माइनस थी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला था ना, यहाँ पे फार्मूला था y माइनस आर ए, अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, P की वैल्यू -1 की माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको भी माइनस माइनस प्लस, तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्केयर आ गया। अब बच्चों अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं -1, यहां पे पुट करता हूं -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर बच्चों ये स्केयर है, यहां पे -1 पुट करूं चाहे मैं +1 पुट करूं, तो आंसर इसका यानी -1 पुट करने से +1 करने से स्केयर है ना, तो आंसर क्या रहा 0 आ रहा है। मतलब ये है स्केयर है 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये हमें दोनों पॉइंट्स बताएगा, P ऑफ R Q ऑफ R। जिस तरह मैं इसको जब रखता हूं ना, जब x इंटरसेप्ट करता हूं y 0 करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा भी x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, ये भी x इक्वल टू -1 आता है, ये भी इक्वल टू x -1 आता है, और इसका मतलब -1 वो 0 आता है, और ये भी -1 वो 0 आता है, समझ आ रही ना। अब ये P ऑफ R है, ये क्या है Q ऑफ R है, दोनों सेम है ना, ये सेम थे। अब मैं आपको यहाँ तो समझ नहीं आ रही कि सर ये एक जैसा क्यों हो गया, P ऑफ R Q ऑफ R के यहाँ इक्वल क्यों है, क्योंकि कुछ ये इस तरह का ग्राफ बना है, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ वैल्यूज नहीं दी हुई है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस वजह से मैं अगर इसको फर्ज कर लूं कि P भी यही है Q भी यही है, मेरे पास जो इक्वेशन बनी इसमें पुटिंग करके मैं चेक करता हूं, तो मेरे पास यानी अगर इसको हल करें एक्स इंटरसेप्ट करके, तो मेरे पास वही पॉइंट्स बनेंगे जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ओके जी, यही इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 से प्लॉट अ ग्राफ एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मालूम करने हैं, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करें, ग्राफ भी बनाए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स इंटरसेप्ट करें y इक्वल टू 0 कर दें, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 और 0 पहला पॉइंट आ गया, y इंटरसेप्ट करें तो x 0 हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 3, तो ये 0 और 3, एक्स इंटरसेप्ट करने से हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, y इंटरसेप्ट करने से हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो बच्चों 3 0 और 3 ये पॉइंट्स है,
और -3 और 0 हमारे पास ये पॉइंट्स है। इस लाइन को ऐसे मिला दें तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट हो गया। इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन पूछा था, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कौन से होते हैं बच्चों? जब हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो, यानी वन फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी। उसके जो दो पॉइंट्स होंगे, जो y एक्सिस और x एक्सिस पे मिल रहे होंगे कहीं भी, वो जो दोनों पॉइंट्स होंगे यही हमारे पॉइंट ऑफ क्या होंगे? इंटरसेक्शन होंगे। -3 और 0, और दूसरा बच्चों 0 और क्या है? 3 है। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी हमारे पास कोई भी आपको लीनियर फंक्शन दे दिया जाए, उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ओके, अब ये हमारे पास ये भी लीनियर है। y इक्वल टू 6 -3x, x इंटरसेप्ट करें, y 0 कर दें, और बच्चों 3x इक्वल टू 6, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड किया, 3 2 6, 2 और 0, एक पॉइंट्स मिल गया। y इंटरसेप्ट किया, x 0 किया, दूसरा पॉइंट्स मिल गया 0 और 6। अब 0 और 6 और 2 और 0, 2 और 0 यहाँ पे है, 6 और 0 यहाँ पे, x का 6, y का 0, इसको मिला दें डायरेक्ट। तो ये दोनों मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं बच्चों? यहां मेंशन कर देता हूं कि 2 और 0 एंड 6 और 0 आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके जी, बाकी ये एक्स एक्स डैश वाई डैश पॉइंट्स बनाना, 1 2 3 क्यों लिखना, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तेजी से काम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत लेंथी है। थर्ड पार्ट से y इक्वल टू एक्स माइनस 5x, x इंटरसेप्ट करें y तो 0 हो जाएगा। x के माइनस 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x कॉमन ले लें तो x इक्वल टू 0 है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू 5 आ गया। ओके जी, तो y 0 था, 0 और 0 हो गया, y 0 था, 5 और 0 हो गया। y इंटरसेप्ट करें तो x 0 हो जाएगा, x 0 हुआ तो y भी 0 हो गया, 0 और 0 हो गया। बच्चों इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। ये पैराबोलिक बन गया ना, क्वाड्रेटिक बन गया, इस वजह से इसको हम ऐसे यूज करेंगे। तो वर्टेक्स का फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है। अब माइनस है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -5 है, तो यहाँ पे -5 ओवर 2, तो 5 ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको अगर पॉइंट्स में लिखें तो x इक्वल टू 2.5 पुट इन इक्वेशन, तो सारी बात x की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन में पुट करें, तो मेरे पास पुट करने के बाद 2.5 का स्क्वायर माइनस 5, 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो -6.25 बन जाएगा। ओके जी, तो ये y की वैल्यू से x की वैल्यू पीछे थी, तो ये x और y के मेरे पास ये वर्टेक्सेस निकल आए। तो ग्राफ के लिए वर्टेक्स को पहले निकाले, 2.5 और -6.25। ये बच्चों 2, और यहाँ पे 2.5 के सामने स्केल को देख सकते हो। आप स्केल से इसको मेजर करें पेपर में अच्छी तरह। अब मैं यहाँ पे रखूंगा, देखें 2.5 के सामने बिल्कुल यहाँ पे अगर मेंशन करूं, तो इधर भी देखता हूं क्या वाकई माना 6.25 के सामने है। ये बच्चों हमारे पास 6 है, तो 6.2 है, थोड़ा सा यानी मजीद आगे चले जाना है। ठीक है, तो यानी ये तकरीबन -6.25 यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा। अच्छा, माइनस का है ना, क्योंकि ये -1 -2 -3 -4 5 -6 -6.2 यहाँ पे तकरीबन उसके सामने लिखा। अच्छा जी, 2.5 और -6.25 के सामने ये तो हो गया। अब यहाँ 0 0 एक पॉइंट है, तो ये मेरे पास 0 0 पॉइंट्स हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे बच्चों 5 और 0 है, तो ये मेरे पास 5 और 0 हो गया। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तकरीबन ऐसे चला जाएगा। बाकी टेबल से आप 4 की वैल्यूज यहाँ तक निकाल सकते हो, यानी 4 के सामने और उधर कहीं इसके सामने आ जाएगा। और ये बस इसी तरह बच्चों यहाँ से आप यानी 1 के सामने निकालना चाहे, तकरीबन ये पॉइंट्स हमारा बन जाएगा। ओके, इस तरह आप इनको क्लियर कट इसका मजीद आप निकाल सकते हो। थोड़ी कर्व टाइप आपने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन। बच्चों हमारे पास ये वन पार्ट्स है, एफ ऑफ एक्स 4 - 3x, जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हमें दिए हुए। और फर्स्ट को हम यानी रखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल यानी 4 - 3x, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकंड को y की इक्वल रखें, उसको भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और अब क्या करना है, आप जब ग्राफिकल सॉल्यूशन हम इसका फाइंड आउट करेंगे दो फंक्शंस का, तो आप इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर दें, इक्वल रख दें। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है, कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हों, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या कोई सी भी साइड इक्वल हो, तो दूसरी साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है।
जब उनको सोल्व करेंगे तो अगर y के इक्वल है तो इसका मतलब 4 माइनस थ्री एक्स एक्स प्लस वन के क्या होगा, इक्वल होगा। 4 माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये एक्स उधर आया के प्लस हो गया, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स वन, ये 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू इधर जाके हो गया डिवाइड, यानी माइनस माइनस तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और टू को इधर जाके डिवाइड कर दें, इसका मतलब 1.5 आ गया। बच्चों हमारे पास x की वैल्यू तो ये आ गई। अब x की वैल्यू अगर फंक्शन में पुट करें तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मतलब है मैंने ये वैल्यू जो है ना x की, ये लाजमी मैंने यहाँ पे टेबल में लाजमी रखनी है। जो x की वैल्यू निकलेगी वो टेबल में आपने रखनी होगी। नाउ टेबल फॉर y इक्वल टू फोर माइनस थ्री एक्स, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो 1.5 मैंने रखना होगा, 1.5 से लेस में रख देता हूँ 1, 0.50 और यहाँ पे रखता हूँ 2, जीरो भी लाजमी रखना है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स लाजमी रखना है आपने। अब बच्चों जीरो हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, यहाँ पे जीरो पुट करें तो 4 माइनस थ्री एक्स आंसर आएगा 4। इसी तरह 0.5 पुट करें तो बच्चों हमारे पास 2.5 आएगा, 1 पुट करने से 1 ही आएगा, और क्योंकि जब 1 पुट करोगे 3 1 जार 3, 4 माइनस 3 1 आएगा। ओके जी, ये पुटिंग करने के बाद ये वैल्यूज हमारी बनेगी, और दूसरी जो इक्वेशंस है यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 तो आंसर 1 ही आएगा। ओके जी, इसी तरह सिमिलर हम माइनस एक्स की जगह पे 0.5 पुट करें, लेकिन ये जो 1.5 है ये लाजमी आपने पुट करना है, क्योंकि x की वैल्यू अगर ये है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो यहाँ पुट करें, दोनों इक्वेशन में पुट करें तो y की वैल्यूज निकलेगी, तो हम वो टेबल के थ्रू यहाँ पे निकाल लेंगे तो हमारे पास ये सारे पेयर्स बन जाएंगे। ओके जी, अब इससे ग्राफ बनाना है आपने। ग्राफ कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टेबल यानी फर्स्ट जो इक्वेशन है 4 माइनस थ्री एक्स, जीरो और 4 के हिसाब से, तो सबसे बड़ी वैल्यूज 2 है, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यूज 4 है, सबसे बड़ी वैल्यूज 2 है, सबसे बड़ी वैल्यूज यहाँ पे 1 है। इसका मतलब मैं 0.51 1.52 के हिसाब से इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर 1 2 3 4 के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज इतनी ही हैं। तो बच्चों 0 और 4 मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास अगर x 0 है और y कितना है, ये 4 है, 0 और 4 यहाँ पे बना, ठीक है, यानी इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 0 और 4 यानी x का 0 और y का 4। अब 0.5 के सामने 2.5 को चेक करना है, तो बच्चों 0.5 के सामने 2.5 ये है, और 1 वाव 1 मेरे पास 1 वाव 1, इधर 1 के सामने चेक करें, इधर 1 के सामने ये होगा 1.5 माइनस 0.5, बच्चों 1.5 के सामने इधर होगा माइनस 0.5 यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस क्या होगा 0.5 होगा, यहाँ से आप चेक करें ना तो माइनस 0.5 होगा। इस तरह 2 ऑफ माइनस वन, बच्चों 2 के सामने क्या होगा, ये माइनस वन होगा, तो इसका मतलब हमारे पास 2 ऑफ माइनस टू, तो ये 2 है, इसके सामने ये माइनस टू है। अब ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये है, इनको आपस में ऐसे मिला देना आपने। ओके जी, अब दूसरी बात करते हैं 0 और 1। बच्चों 0 और 1 यानी x का 0 y का 1 ये वाला है, 0.5 0.5, अब 0.5 के सामने 0.5 ये वाला है, और 1 और 0 ये है, और उसके बाद 1.5 माइनस 0.5, तो यही पॉइंट्स बनेगा। उसके बाद 2 ऑफ माइनस वन है, ये 2 ऑफ माइनस वन के सामने, इसको भी ऐसे मिला लें। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लेक्शन है, लेकिन हमें सिर्फ ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जरूरत नहीं है। सिमिलर हमारे पास पार्ट 2 है, तो बच्चों दो हमारे फंक्शंस हैं, फर्स्ट को 1 के इक्वल रखें, सेकंड को 2 के इक्वल रखें, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 2 जार 4 और 2 ऑफ x, कंपेयर करें y y की इक्वल है तो दूसरी साइड आपस में इक्वल होगी, इक्वल रखने के बाद बच्चों x के रखा मैंने +1 है, और ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, वन साइडेड कर दिया, एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस फोर माइनस थ्री, अब इसके पेयर्स बना ले, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू होगा, थ्री वन जार थ्री होगा, इसमें से कॉमन लें, इसमें से कॉमन लें, तो बच्चों ये जो सेम है एक्स माइनस थ्री कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो हो गया, ये भी इक्वल टू जीरो, यहाँ से माइनस थ्री और यहाँ से क्या निकला हमारे पास माइनस वन, तो ये दो वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो इक्वेशन वन का अगर टेबल बनाए तो ये हमारे पास इक्वेशन वन का टेबल होगा कि माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस थ्री और माइनस वन इस टेबल में होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे अगर माइनस थ्री का भी मैं टेबल बनाता हूँ
तो -3 इस फंक्शन यहाँ पुट करते हैं, -3 और -3 को 2 से करें तो -6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2। तो बच्चों यहाँ पे -2 आ जाएगा। ओके जी। अब ये टेबल हमारे पास जो ये है, जहां भी बच्चों -3 पुट करेंगे तो -3 और -3 माइनस ये +9 और +1। तो यहाँ पे बच्चों 3 3 9 +1 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे दोनों टेबल्स बन गए हैं। आपने यानी ये -1 और -3 इस टेबल्स में रखना ही रखना है। बाकी वैल्यूज अपने हिसाब से -2 कर ले, 1 2 3 -3 तक कर ले। ओके जी। अब ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक है, पैराबोला की शक्ल बनेगा। ये हमारा लीनियर है। तो बच्चों 4 + 2x की अगर बात करते हैं, इसके टेबल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है -2 और 0। ये -2 और 0 है, -1 और 2। -1 के सामने, 2 के सामने 0 और 4। तो बच्चों हमारे पास 0 और 4 ये है, 1 और 6 यहाँ पे है, 2 और 8 यहाँ पे है, 3 और 10 यहाँ पे। इस लाइन को मिला दें। अब इसकी बात करते हैं, तो बच्चों हमारे पास 0 और 1, यानी ये मेरे पास अगर x की वैल्यू 0 है और 1 मेरे पास ये वर्टेक्स है। 0 और क्या है यहाँ पे 1, 1 और 2 बच्चों हमारे पास ये 1 और x y का 2, यानी 1 और 2 यहाँ पे है। और उसके बाद -1 और 2 बच्चों, -1 के सामने 2 के सामने ये हो गया। फिर -2 के सामने -2, ये देखिए -2 के सामने क्या है 5, और 2 के सामने भी क्या है 5 है। 3 के सामने बच्चों अगर देखें तो 3 के सामने 10 है, -3 के सामने क्या है -3 के सामने भी क्या है 10 है। तो ये भी पॉइंट्स बना, ये भी बना, तो इसको आप सारे पॉइंट्स ऐसे मिला देंगे, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका हमारे पास थर्ड पार्ट जो है ये इसी तरह है, सिमिलर है। इसको आपने, इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ये वाला पैराबोलिक। ओके जी। और ये हमारे पास एक और f of x इक्वल टू 1 है, 1 है। अब ये 1 आ गया, इसका ग्राफ सर कैसे बनेगा, यानी ये y इक्वल टू क्या आ गया 1। y इक्वल टू 1 का ग्राफ जो बच्चों हमारे पास बनेगा वो x एक्सिस की क्या बनेगा पैरेलल बनेगा, ऐसे करके। यानी ये 1 है ना, अगर y इक्वल टू 1 तो इसका यानी इसकी जो लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी, पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बन जाएगा। ओके जी। तो ये दो आपने खुद कर लेना है, सिमिलर है बच्चों, ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों हम 5 की बात करते हैं, f of x इक्वल टू दिस, g of x इक्वल टू दिस, y के इक्वल रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दें, सिमिलर वही काम है, इक्वेट कर दें, यहाँ पे इक्वेट किया। अब बच्चों 3x, ये +3x है, और ये भी हमारे पास +3x है, ये इसी से क्या हो गया कैंसिल हो गया। और लेकिन ये मैं एक साइड पे ले आया हूँ। वैसे ये यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन चले यहाँ -3x इक्वल टू 0 है ना, ये इस साइड पे ले गए। -3x + 3x कैंसिल, और 2 -5 -3 हो जाएगा, 2x फिर +x 3x फिर हो जाएगा, 3 कॉमन लें, 0 हो गया इधर जाके, 3 0 और 3 0, ये बच गया। x के इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस होकर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चों ग्राफ के अंदर 1 और -1 को यूज करना है आपने, क्योंकि प्लस माइनस क्या है 1 है। तो टेबल आप बना लें, 0 1 -1 2 -2 और -3 का बनाए या ना बनाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद बच्चों इसका टेबल बनाए, -1 1 रखना ही रखना है, 0 रखें 5 आएगा, -2 रखें पुट करें तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। अब हमारे पास दोनों पैराबोलिक बनेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अगर हम बनाए कि मेरे पास इसी को, चले मैं देख लेता हूं, -2 और -9। तो बच्चों -2 के सामने अगर हम चेक करें कि -9 है, ठीक है, और इसी तरह -1 के सामने क्या है 0 है। अब बच्चों ये मेरे पास -1 ये है, -1 क्या है 0 है, ठीक है। 0 और 5, यानी ये 0 पे क्या है, यहाँ पे क्या है 5 है, 0 पे क्या है यहाँ पे 5 है। यानी ये मेरे पास एक पॉइंट्स बना, -1 वाव 0 ये, 0 वाव 5 ये, 1 वाव 6, यानी 1 पे क्या हुआ ये देखिए 6 होगा, और उसके बाद 2 ऑफ 3 बच्चों, इस 2 पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। इसी तरह -2 पे बच्चों हमारे पास इसका जो है वो कहाँ पे जा रहा है, -2 पे अगर हम बात करते हैं, यानी ये 2 पे तो है ना इस साइड पे, -1 पे क्या है 0 है, -2 पे यानी -9, ये कहीं नीचे जाएगा -9। तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस पॉइंट्स को, वर्टेक्स को यहाँ से ऐसे घुमा दें,
ले जाएं और यहां से इसको ऐसे ले जाएं। इन पॉइंट्स जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इनको आपस में मिला दें, बाकी नीचे कर ले, वो बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ वर्टेक्स 1 वाव 6 है। अब बच्चों वर्टेक्स यहाँ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नहीं कहा, लेकिन हमें आइडिया हो गया कि ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। दूसरी क्वेश्चन है -2 और 0। बच्चों -2 और 0 एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया -2 और 0 का। दूसरा -1 और 0 का दूसरा भी ये हो गया। 0 और 2 बच्चों 0 और 2 ये है, 1 और 6 फिर ये है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी हमारे पास -3 का जो है वो 2 है, -3 पे ये 2 के सामने। ओके जी, तो इसको इस पॉइंट से मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको यूं मिला दिया, और फिर बच्चों इसको हम इससे मिला दें और -4 पुट करेंगे तो हमारे पास यानी यही आएगा 6। तो ये इस पॉइंट्स को इससे मिला दें, ये हमारे पास पैराबोलिक के दो यानी पैराबोलिक बनेंगे, दो फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ड्रा द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। एक हमारे पास पहला जूस दिया हुआ, दूसरा जूस है, दो जूस है, ये मॉडुलस आ गया। -1.5 एक्स का मॉडुलस है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू -2 जहां पुट करें और इसको मल्टीप्लाई करें। अब ये बात माइंड में रखनी है, जैसे हमारे पास आएगा -1.2, मैं यहाँ पे रखता हूँ -2, लेकिन मोड जो है ना -2 को प्लस कर देगा। इसका मतलब 1.5 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 2 के साथ, समझ आ गई है। अगर नेगेटिव वाले आप यहाँ पे रखेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आंसर आएगा। ओके जी, फिर यहाँ पे -1 रखेंगे वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा और -1.5 को 1 से करेंगे तो -1.5 ही आएगा। ठीक है जी बच्चों, यानी पॉजिटिव वैल्यूज रखें, नेगेटिव वैल्यूज रखें तो हमारे पास जो है ये तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इससे सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जीरो तो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। टेबल आप बना लें, उसको आप ड्रा करें। सबसे पहले 0 0 ये पॉइंट्स बना, और 1 वाव -1.5, 1 वाव -1.5, यानी इसके सामने देखें -1.5। फिर 2 ऑफ -3, 2 ऑफ -3, ये -3 इसके सामने यहाँ पॉइंट्स आ गया। फिर -1, -1.5, -1 और -1.5 यहाँ पे इसके सामने, -2 और ये -3 है, इसको आप ऐसे मिला दें। दूसरा जो है बच्चों, यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। -2 पुट किया, +2 हो गया, 2 2 4 +1 हो गया 5। -1 पुट किया, ये हो गया 2 + 1 3। ये हमने बना लिया। उसके बाद 0 1 यानी पॉइंट 0 1 सबसे पहले ये है। 1 वाव 3, 1 वाव 3 के सामने देखें, 2 वाव 5, 2 वाव 5 के सामने देखें, और इसी तरह इसी साइड पे यही बनेंगे। इसको आपस में मिला दें। थर्ड वाला बच्चों हमारे पास ये है, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही बनेगा अगर नेगेटिव की वैल्यू पुट करें। तो टेबल आपके सामने मौजूद है, पुट करके चेक कर सकते हैं। 0 और 0 ये होगा, 1 वाव 4 बच्चों, 1 के सामने 4, 2 के सामने हो जाएगा 8, -1 के सामने 2, -2 के सामने हो जाएगा 4। तो इनको आप मिला दें, इनको ऐसे मिला दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इक्वेशन फॉर सप्लाई। ये सप्लाई आपको एस ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेयर एक्स इज द क्वांटिटी। एस ऑफ एक्स यहाँ पे प्राइस है, यानी एक्स जो है बच्चों, जहां भी हम एक्स यूज करें वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, और एस ऑफ एक्स यानी ये हमारी प्राइस को शो कर रहा है। डिमांड इक्वेशन डी ऑफ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, याद रखना है, और डी ऑफ एक्स डिमांड को शो कर रहा है। ये दो इक्वेशन हमें दी गई हैं। कहता फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द प्राइस ऑफ द सप्लाई। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट मालूम करें जहां सप्लाई की जो प्राइस है वो इक्वल है। अब उसने कह दिया जो ये प्राइस है ना बच्चों, ये सप्लाई की जो प्राइस है वो इक्वल है प्राइस ऑफ द डिमांड, मतलब एस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डिमांड के क्या है, इक्वल है। फिर आपने ग्राफ ड्रा करना है। ओके जी, वही इक्वल वाला काम करेंगे, उसने कह दिया। तो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया एस ऑफ एक्स, ये इक्वेशन डी ऑफ एक्स, ये इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2, इनको आपस में इक्वेट करें क्योंकि उसने कहा इक्वल है, तो हमने इक्वल रख दिए। तो ये इक्वल है तो 2x + 3x हो जाएगा, और 10 अंदर जाके माइनस ये 30 और ये 5x, ये 5 इधर आके डिवाइड तो 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 है, पुट इन इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 6 12 और +10, यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 22 आ जाता है। और इसी 6 को बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर लें, यहाँ पे पुट किया तो ये भी 22 आया, यानी दोनों इक्वेशन में पुट करने के बाद 22 आ रहा है। ओके जी, यानी ये दुरुस्त है, यानी ये पड़ताल जैसे हम करते हैं। इसका टेबल बनाए बच्चों, एक्स की वैल्यू तो 6 थी, उसको यूज करना ही करना है, लाजमी करना है। बाकी 0 2 4 कर ले, उससे लेस कर ले, ग्रेटर करने की जरूरत नहीं है, लेंथ ही काम चला जाएगा, आप लेस कर ले।
तो एक्स जीरो पुट करें बच्चों, ये एस ऑफ एक्स है, यानी इक्वेशन वन का नाम दिया मैंने, ये एस ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे अगर बच्चों जीरो पुट करें तो 10 ही आंसर आएगा। वन पुट करें तो टू वन सा टू प्लस 10, यानी हमारे पास वन तो यहाँ नहीं किया, टू पुट करें तो फोर, और यानी 14 आ जाएगा। ये पुट करने के बाद ये आएंगे, इसमें पुटिंग के बाद ये आएगा। ओके जी, टेबल आप बना सकते हैं, पुटिंग कर सकते हैं। अब फर्स्ट 0 और 10 को देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 है और ये मेरे पास 10 है, क्योंकि वैल्यूज मेरे पास 40 तक जा रही हैं, तो मैंने 5 10 15 20 इनका गैप रखा है, लेकिन ये 6 तक है और मैंने इनको 2 4 6 8 रख दिया। ओके जी। अब सबसे पहले 0 ऑफ 10, यानी इसको देखें, 0 ऑफ 10 पहला पॉइंट्स, 2 के सामने 14 दूसरा पॉइंट्स, 4 के सामने 18 यानी थर्ड पॉइंट्स, 6 के सामने 22, ये मेरे पास फोर्थ पॉइंट्स है। अब इन लाइनों को आपस में मिला दिया। अब इसकी बात करते हैं, 0 पर कितना है, 40 है, और 2 पर कितना है, 34 है, और 4 पर कितना है बच्चों, 32 है, और 6 पे कितना है, 22 है, यानी 22 सेम आ रहा है। तो इस लाइन को भी मिला दें, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमने सिर्फ ग्राफ ड्रा करके बताना था। ये इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन से ग्राफ है ये वाला, और इस इक्वेशन ग्राफ ये वाला नहीं, यानी ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता सपोज अ बॉल थ्रोन इनटू एयर, एक बाल को जब हवा में फेंका जाए तो हाइट ऑफ एच टी आफ्टर टी सेकंड, यानी आफ्टर टी सेकंड यानी टाइम के बाद उसकी एच ऑफ टी हाइट जो है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टर बनेगी, और वो हमारे पास ये बनेगी एच ऑफ टी -6t² प्लस 10t प्लस 5, यार इसका मतलब है नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड बनेगी। इफ दिस बॉल हिट्स अ वॉल, अगर वो दीवार पर हिट्स करती है 10 मीटर हाइट के साथ, फिर हमारे पास एच ऑफ टी 90 होगा। बाय ड्राइंग द ग्राफ फाइंड आउट द व्हेन वेयर द बॉल रीच द वॉल, जब वो दीवार पर पहुंचती है तो फिर आप फाइंड आउट करें उसकी वैल्यू, ग्राफ मालूम करें। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे एच ऑफ टी दिया हुआ है, ये फंक्शंस, और बच्चों एच ऑफ टी दूसरा फंक्शन 90 दिया हुआ है। अब एच ऑफ टी है, ये भी एच ऑफ टी है, दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे, तो ये लेफ्ट और राइट आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वेट जैसे हमने क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे इस सारी वैल्यूज को मैं अगर उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये -60 प्लस 60 हो जाएगा, और ये प्लस 90 ऐसे ही है, और ये -10t, और ये -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्लस 90 -10t, यानी -10 में से प्लस 9 निकालें, -t, और ये -5 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू क्या है, -5 है। इसका मतलब हो गया बच्चों टी हमारे पास, इस पे हम क्या लगाए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बी की वैल्यू पुट की, क्योंकि बी -1 था, माइनस माइनस हो गया +1, यहाँ पे 1 -4 ए सी, ए की वैल्यू 6 है, सी की -5, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये वाला जो प्लस 120 आ गया, ये वाला 1 इधर लिख दिया। हालांकि 1 + 120 लिखना था, तो ये मैंने इस साइड पे कर दिया, ये सर कोई मसला नहीं है। 121 हमारे पास आया। इसका मतलब t इक्वल टू 1 + -11/2, अब प्लस वाला साइड पे कर दे, माइनस वाला साइड पे, ये बच्चों 1 सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ 1 सेकंड को ही हम लेकर चले। तो बच्चों हमारे पास टाइम जो है 1 सेकंड आया है, इस 1 सेकंड को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में अगर पुट करें, इक्वेशन नंबर पहले 2 में पुट करें, h ऑफ 1 इक्वल टू 9 ऑफ 1, ये 9 मीटर, यानी हाइट हमारे पास कितनी है, 9 मीटर आ रही है। इसका बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, तो यानी इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास जो है वो h ऑफ t जो है वो इक्वल टू क्या है, 90, और इक्वेशन नंबर 1 जो है वो h ऑफ t जो है -6t² प्लस 10t प्लस क्या है 5। तो जैसे जैसे मैं t यानी 0 पुट करूंगा 0 आएगा, t 1 पुट करूंगा तो 9 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 18, ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो 0 0 यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी आप 1 पुट करें तो आंसर ये सारे आ जाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं, ये 0 वाव 0 है तो 0 वाव 0 यहाँ पे है, 1 वाव 9 बच्चों, 1 वाव 9 ये पॉइंट से, 2 वाव 18, 2 वाव 18 ये पॉइंट, 3 वाव 21, 3 वाव 21, ये इस लाइन को मिला है। अब ये पैराबोलिक है तो बच्चों 0 वाव 5, तो मेरे पास 0 वाव 5 किधर है, सबसे पहले 0 वाव 5 है, तो देखिए ये 9 है, तकरीबन 0 वाव 5 ये पॉइंट्स होगा, 1 वाव 9, 1 वाव 9 यही पॉइंट्स होगा, 2 वाव 1, 2 वाव 1 यानी कहीं यहीं पे कहीं 1 हो जाएगा, ऐसे कर ले। 3 वाव -19, तो 3 इधर हमारे पास, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -19, तो 3 वाव -19 यहाँ पे है।
तो बच्चों इस पॉइंट को इससे मिलाएं, इस पॉइंट को इससे मिलाएं, ऐसे ले जाए। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप ऐसे खींच दें, और अगर और वैल्यूज निकालना चाहें, जैसे यहाँ पे आप -1 की निकाल लें यहाँ से, और -2 की निकाल लें, तो ये -19 आ जाएगा। जैसे 3 पे 19 आ रहा है, और इसी तरह -3 पे भी हमारा 19 समथिंग आ जाएगा। ये ग्राफ इस तरह आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है स्क्वायर्ड पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंटेड बाय f of x इक्वल टू दिस, g of x इक्वल टू दिस, बाय ड्राइंग द ग्राफ बोथ ट्रेजेक्टरी, फाइंड आउट द प्लेस। अब देखें, ये हमारे पास f of x है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, g of x इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसको अगर y की को रखें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं, और इसको y की को रखें, इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 4। अब y है तो इक्वेशन को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के बाद बच्चों x स्क्वायर से ये दोनों इस साइड पे ले आए, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, -7x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 4x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4, 3 जार हो जाएगा 12, x इक्वल टू 3 आ गया, और इसको पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट इन इक्वेशन 4, इसी को हम पुट इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने से 9 माइनस 3 ऑफ 3, और 9 माइनस क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 वाव 0 आ गया। अब इसका अगर टेबल बनाए बच्चों, हमारे पास इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसमें पुट करें, 0 पुट करेंगे, 0 0 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 1 पुट करने से 6 आ जाएगा, 2 पुट करने से 2, 3 पुट करने से 0। इसी तरह इसमें 0 पुट करें तो बच्चों 0 ही आएगा, 1 पुट करें 1 माइनस 3, यानी हमारे पास -2 आएगा। ये सिमिलर हमारे दो इक्वेशंस के टेबल्स बन गए। अब हमने जो चेक करना है, एक पॉइंट तो 3 और 0 भी है। इक्वेशन नंबर अगर 1 की बात करते हैं, 0 और 12, तो बच्चों 0 और 12 यहाँ पे है, 1 और 6 बच्चों 1 के सामने और ये 6 के सामने, 2 और 2 यानी 2 और 2, 3 और 0 ये वाला, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, यहाँ 3 और 3 का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 3 और 0 तो यहाँ पे है। अगर बच्चों मैं 4 पे चेक करता हूँ, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 4 रखता हूँ, इक्वेशन 4 पुट करता हूँ, तो मेरे पास अगर यहाँ पे 4 है तो उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, और अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू इतनी ही आएगी जितनी 6 की आ रही है। ओके जी, इस वजह से ये ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा, आप पुटिंग कर सकते हो। फिर x, ये दूसरे की बात करते हैं, ये हमारे पास बन गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकंड इक्वेशन का ये नीचे है, 0 वाव 0 है तो ये होगा 1 वाव -2 बच्चों, 1 पर क्या है, इधर से -2 है, 2 पे 2 पर भी -2 है, 3 पर फिर क्या हो गया, 0 हो गया है। इसका मतलब इस पॉइंट्स को मैं ऐसे मिला सकता हूँ इन पॉइंट से, बाकी जो है इनको मैं ऊपर ले जाऊं। अगर मजीद मैं -1 पे मालूम करूं और इधर से 4 पे मालूम करूं, तो वो मजीद मुझे एग्जैक्ट आंसर दे देगा। ओके जी, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज हमारी हुई कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं वन मोर तरीके के साथ, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।